Hello everyone, very good evening to all of you. स्क्रीनशॉट लेंगे अपने अपने ग्रुप में प्लस अपने अपलाइन को स्पेशली मैसेज ड्रॉप आउट कर देंगे जी। डू इट फास्ट। मैं आप सभी को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और 2 मिनट का टाइम में इसी समय में 2 मिनट का आपको मौन व्रत नहीं रखना है। इस पे क्या करना है, आप लोगों को बढ़िया वे से वीडियो ऑन करके प्रॉपर वे से एक जगह बैठ जाना है जी। ठीक है। यूट्यूब लिंक आप सभी को आप लोग के ग्रुप पे मिल जाएंगे। अभी तो यहाँ पे सीट भी फुल नहीं हुआ है। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट एंड अपने अपने ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे, आई एम इन वेबिनार, आई एम इन पीयूष सर वेबिनार, ऐसे का डाल देंगे जी। जिनके भी ना टीम में अभी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हुए हैं, जिनके भी साइड से किसी ने भी रिसेंटली दिसंबर मंथ में अपना जो है 2C से लेवल क्वालिफाई किया हुआ है, उनको तो जरूर से स्पेशली बुला करके लेकर के आइए। बिकॉज नया असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है। प्लस जो आलसी लोग हमारे बीच में रहते हैं, कुछ हमारे पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर थोड़े आलसी से हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। तो प्रॉपर वैसे वीडियो ऑन करके बैठ लेंगे। अदरवाइज मैं भी ऐसे ही एक रिकॉर्डिंग होता है ना कि जो एफएम रेडियो वाले होते हैं, जो वैसे ऐसी अपनी आवाजें सुनाते हैं, शक्ल वालों की कुछ नहीं दिखती, वैसी बातें करूंगा मैं भी फिर। ठीक है जी, ऑल सेट, रेडी हो फिर सेशन के लिए? क्या बात है, चेहरे में मुस्कान आ गई सबके। ये चलो जी, वेरी नाइस। क्या बात है, आप लोग को मुस्कुराते हुए देख के मेरे चेहरे में भी स्माइल आ गई। ये होना चाहिए जी। हर बार लीडर्स तो स्माइल लेकर के आते हैं, कभी भी डाउनलाइंस को देख करके, जूनियर्स को देख करके भी अपलाइन के चेहरे पे स्माइल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार पे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरी एज के हैं, कैसे हो आप लोग? हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ये तुम्हारी इंडियन की पहचान है ना। बड़ों को नमस्कार, आशीर्वाद, छोटों को प्यार, और हमारे वाले को हाय हेलो ब्रो कोड, ऐसा। कैसे हो जी? ईच एवरी वन रेज हैंड करेंगे अपने दोनों, अगर वो बहुत फिट एंड फाइन है और उन लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी तो ऐसे जरा मुझे करके बता देंगे। ऐसे एक हाथ नहीं, ऐसे दोनों हाथ करके बता देंगे। इमोजी नहीं करना है, अपना अपना वीडियो ऑन करके ऐसे करो। अगर आप रजाई के अंदर बैठ के कर सकते हो तो भी करो, लेकिन सामने आओ। सामने आओगे तो मुझे अच्छे से पता चलेगा। क्या बात है, अरे वाह। ये होती है जी हमारी एक्टिव ऑडियंस। ठीक है जी, सैल्यूट है सभी को। ऐसे करो, मुझे मुझे तो नमस्कार कर दो। मैंने तो नमस्कार किया, आप लोग मुझे तो नमस्कार करो। हाँ, नमस्कार जी। ठीक है, चलो जी सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया होगा, और जो मुझे नहीं जानते होंगे कि ये कौन नया नया लड़का है जिसे हम पहली बार ही देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पीयूष टोनी है। ठीक है। जिस सुंदर से गेम चेंजर्स 23 का पार्ट हो, उस गेम चेंजर्स 23 में आए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं फॉरएवर पे। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने नवंबर पे अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया हुआ है। और गेस करो, जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कौन से स्टेट से हो। चलो जी,
मेरी शक्ल देख के गैस करो कि मैं कौन से स्टेट से होऊंगा। जिन्हें पता है वो ना बताएंगे। ठीक है, चलो मैं इसे मैं इसे होस्ट एंड को होस्ट में कर देता हूँ। एक जने को मैं रशिया का लग रहा हूँ, वाह जी, मैं रशिया का दिखता हूँ आपको। किस एंगल से मैं रशिया का दिख रहा हूँ? वहां के लोग तो बड़े गोरे गोरे से होते हैं, व्हाइट व्हाइट दूध जैसे। वाह, मैं रशिया का लग रहा हूँ। छत्तीसगढ़, ठीक है, मतलब बहुत से लोग को पता है कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता हूँ। सर आपके गाल पे व्हाइट व्हाइट लगा है, बाप रे, इतना नोटिस करते हो आप लोग। लो जी, अब तो कुछ नहीं लगा। वकांडा, लद्दाख से बिलोंग करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ से हूँ जी, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं मैं। ओके, चलो मैं चैट ऑफ कर रहा हूं अभी। टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, तो मैंने बता दिया आप सभी को। और मेरे पास भी आप सभी की तरह आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड भी है। ठीक है, मैं भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ आप सभी की तरह। ठीक है जी, सबने स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज वगैरह डाल दिया ग्रुप के अंदर अपने अपने डाउनलाइंस को, जो भी नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने होंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप कुछ सीखो ना सीखो, अपने पर्सन को, डाउनलाइन को, अपलाइन को कॉल करते साथ ही हेलो मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप, ये करना हम सीख जाते कि नहीं सीखते जी? सबसे पहले सीखते कि नहीं सीखते? कुछ सीख के ना सीखे, लेकिन ये एक चीज क्या, कि हेलो मैम, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, आप कैसे हो, ये हम एक चीज भली भांति सीखते हैं, यस और नो? हाँ जी, बहुत अच्छे से सीखते हैं। वैसे ही फॉरएवर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली बिल्ड करनी पड़ेंगी। अभी आपका प्लान ये बोलता है कि आपको, कि अब से जब भी मैं आपको कॉल करूंगा मेरे को गुड इवनिंग बोलना, भाई मेरे को पूछना तुम कैसे हो, खाना खाएगी नहीं खाए, ये तो है ना बोलते हैं वो। आप उनकी बातें सुन सुना करके, जिससे भी आप फॉरन में बात करते हो, ऑटोमेटिकली सीख जाते हो कि यार यहाँ पे जो भी पर्सन आता है, एक दूसरे को गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैम, ये जरूर पूछता है। क्यों? आज का जमाना बड़ा खराब है, कब कौन क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर से कोरोना आ रहा है, किसको क्या हो जाए कुछ नहीं जानते। तो फॉरएवर हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, और फैमिली वाले लोग हमेशा एक दूसरे से आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन बना करके रखते हैं, है ना? आपकी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए, मार दो पीट दो, दहेज के लिए हो जाए, जमीन के लिए, सोने के लिए, किसी भी चीज के लिए। हम भाई बहन तो एक एक रुपए के लिए झगड़ा हो जाते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपस में एट द एंड हम मिलजुल करके रहते हैं। यानी कि एक कनेक्शन हमारे बीच में होता है, जो हमें अलग नहीं होने देता, चाहे कुछ भी हो जाए। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है कि नहीं होता? कितना भी कुछ हो जाए, हमारे बीच एक ऐसा कनेक्शन जरूर रहता है जो हमको आपस में कनेक्ट करके जरूर रखता है। और इसी कनेक्शन के बावजूद भी आप अपने किसी भाई से, मम्मी से कितना भी गुस्सा हो जाओ, एट दी एंड जा करके चलो ठीक है, मिलजुला करके रह लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा फॉरएवर है, जिस फॉरएवर में जो लोग आते हैं वो आपस में फैमिली की तरह कनेक्ट रहते हैं, फैमिली की तरह। कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको आपस में मिलजुल करके रहना नहीं, रहना सिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो ना किसी आप दूसरे को जानते हो, ना ही दूसरा आपको जानता है। जिस दिन आप फर्स्ट डे किसी पर्सन को बैठाते हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते हो जी। ठीक है जी, वो फर्स्ट से मानिक सर को देखता है, वो मानिक सर को भी नहीं जानता, ना आपको भी नहीं जानता, वो इस प्लेटफॉर्म को भी नहीं जानता। पूरी तरीके से वो इस प्लेटफॉर्म के लिए अननोन होता है, एक अननोन पर्सन होता है। लेकिन एक अननोन पर्सन नोन तभी बनता है जब वो किसी के साथ कनेक्शन या कनेक्ट फील करता है। आपका फोन भी चार्जर में लगता है तभी जाकर के चार्ज होता है। कोई भी चीज आपस में कनेक्ट होगी तभी जाकर के वो आपस में कनेक्शन फील करवाएगी। कीप इट इन माइंड, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपका पर्सन आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके कनेक्शन पे डिपेंड करता है, कि किस लेवल का आपने अपने पर्सन के साथ कनेक्शन किया है, कनेक्शन निभाया है। क्लियर है? क्लियर है? बड़ी डीप में मैं आज बातें करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज के रिगार्डिंग रिजल्ट नहीं आती है, और आती भी तो बहुत सारे डाउट रहते हैं। मैं बताने वाला हूं। मैं पहले ही कह देता हूं, मेरा सेशन जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कनेक्ट रहता है।
बीच में भागोगे, बीच में गायब होगे, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर मुझे नहीं कहना और अपने अप्लाई को नहीं कहना। ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे कनेक्शन। आपका पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कैसे करेगा, वो कैसे कनेक्ट हो जाएगा। उसे लगना चाहिए कि यार पता नहीं कौन से ना पिछले जन्म में बिछड़ा मेरा भाई बंधु मिल गया मुझे, पता नहीं कौन से कुंभ के मिलने बिछड़े, यार ये इंसान बड़ा अच्छा है, क्या प्यारी प्यारी बातें करता है, और ये और क्या गाइड करता है यार, ये इसकी ना आवाज कितनी अच्छी है यार। ऐसा लगना चाहिए अगले को। वो बोले तो आप मनमुग्ध हो जाओ, मतलब आप बोलो तो वो मनमुग्ध हो जाए, बोले वाह क्या बोलता है। कुछ गाइड किया ना किया समझ में आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट उसे इतना लगना चाहिए पहले दिन ही कि भाई ये जो बात किया ना, वो बात करने से इसने मेरा दिल जीत लिया, कि पता नहीं क्या ही बताया, लेकिन इसने बोला तो बहुत अच्छा बोला। जस्ट लाइक मानिक सर। मानिक सर का डे वन होता है, आप लोग को डे वन के बाद बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट ऐसे मिलेंगे, पता नहीं कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन अच्छा बताया उन्होंने। वो जो बोल रहे थे ना, उनके बोलने का तरीका हम लोग को अच्छा लगा। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते कि नहीं मिलते जी? मिलते हैं ना? डेफिनेटली मिलते हैं। ऐसे लोग हमें मिलते ही मिलते हैं जिनको भले कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, इन्होंने जिस तरीके से बताया वो तरीका हमें अच्छा लगा। द सेम इट इज दैट, आप लोगों को भी वही चीज फॉलो करना है। आप बताओ कुछ और ना कुछ, उसको समझ में आए ना आए, लेकिन आप जो बोल रहे हो, आपके बोलने का तरीका उनको जरूर से अच्छा लगना चाहिए। और आप ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको ऑटोमेटिकली पसंद करने लगेगा, कनेक्ट फील करना स्टार्ट कर देगा आपके साथ में। उसी लिए आज का जो कार्यक्रम है वो आज रखा गया है। ठीक है। और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पर्सन आपके साथ में कैसे कनेक्शन फील करेगा डे वन, डे टू, डे थ्री के अंदर, या इन शॉर्ट फॉलो अप लेने के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले आज का जो हम कार्यक्रम है वो एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे, और एक स्टोरी से ना आपको इसी स्टोरी से इन शॉर्ट पूरा वेबिनार का कंक्लूजन मिलने वाला है। ठीक है। चलो, एक बार क्या होता है, एक लड़का रहता है जो अपनी जिंदगी से हारा हुआ रहता है, जिंदगी से हार चुका रहता है। वो ना पैसा है, ना कौड़ी है, ना घर है, ना नौकरी है, छोकरी है, कुछ नहीं रहता उसके पास, कुछ भी नहीं रहता। तो वो बोलता है कि मैं जीवन में करूं क्या यार, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसके गांव में ना उसको किसी किसी इंसान ने रिकमेंड करता है कि तेरे गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पीछे लॉर्ड बुद्धा आए, बुद्धा जी आए, तू उनसे जाकर के मिल। तेरे को उस बुद्धा जी से मिलना चाहिए, उनके पास सभी क्वेश्चन के आंसर है, तू जो पूछेगा वो बता देंगे, तेरे पास जो प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे। वो कहता है ठीक है चलते हैं। अब जाता है तो रास्ते में ना एक आंटी मिलती है उनको, रास्ते में उनको एक आंटी मिलती है, पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि आंटी जी पीछे बुद्धा जी ऐसी ऐसी बात है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरा भी एक प्रॉब्लम है, मेरी भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी तक बोलती नहीं है, वो बोलती ही नहीं है कुछ। तो बुद्धा जी से जरूर पूछना है कि ऐसा क्या करूं कि बोलना शुरुआत कर दे। फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है बोलता है, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। फिर आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ा पहाड़ चट्टान दिखता है, और उस पहाड़ के नीचे एक छोटे से बाबा बैठे होते हैं। बाबा पूछता है, हाँ जी बेटा कहाँ जा रहे हो? वो कहता बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, बुद्धा जी आए हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ। तो बाबा कहते कि ठीक है, मेरी भी एक तकलीफ है, उसका सवाल का जवाब पूछ करके आना। वो कहता है ठीक है जी, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है मैं 100 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, 100 साल से, लेकिन मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा उसका आंसर मुझे आज तक पता नहीं चला। तो बुद्धा जी से जरूर पूछना कि मैं स्वर्गवास कब बनूंगा, मुझे हेवन कब मिलेगा। वो कहता है चलो ठीक है, मैं आपकी सवाल जवाब पूछ के आऊंगा। फिर उस बाबा के पास जादुई छड़ी रहती है, उससे उस जादुई छड़ी के बीच में से वो गुफा बना देता है, और जानने के लिए रास्ता बन जाता है। अब लास्ट में आप पड़ती है एक नदी, नदी के बाहर मिलता है कछुआ। कछुआ पूछता है और पाजी कितने कितने जा रहे हो? वो कहता है देखो यार ऐसी ऐसी बात है, बुद्धा जी आए हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो कहता है ठीक है, मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो पूछना। और वो ये है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, पिछले 500 साल से मैं कछुआ हूं, मैं अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया, मुझे ड्रैगन बना दो, मेरे को अपने आग वाग मुंह से अपना आग वाग फेंकना है। वो ऐसा कहता है। वो कहता है ठीक है यार, तेरा भी हल पूछेंगे। अब जब नदी पार करता है, बुद्धा जी सामने सामने बैठे हैं। वो बोलते हैं बोलो बच्चे क्या तकलीफ है तुम्हारी?
तो कहता है कि जैसे ही बोलने जाता है उतने में बुद्धा जी उसे रोक देते हैं, बोलता रुको, कुछ भी पूछना, लेकिन 3 सवाल से ज्यादा तुम मुझे नहीं पूछोगे। 3 सवाल बस, 3 सवाल। अब वो थोड़ी देर के लिए संकट में पड़ जाता है कि 3 तो मुझे ऑलरेडी रास्ते में मिल गए, एक तो मेरी खुद की समस्या है, मैं इनसे पूछूं तो क्या पूछूं, क्या पूछूं मैं इनसे अब। तो कहता है कि यार मेरी जिंदगी की कष्ट हटाओ, मेरी जिंदगी कष्टी क्या है, नौकरी छोकरी प्यार मोहब्बत कोई मिल नहीं रहा मुझे, कोई चाहने नहीं है, मैं इन्हीं की तकलीफों को पूछता हूँ। तो बोलता है कि एक लेडी है जिनकी बेटी बोलती नहीं है और इससे उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो बुद्धा जी कहते हैं उस आंटी जी को बोलना कि अपनी बेटी की शादी कर दे, उनकी बेटी ऑटोमेटिकली पटर पटर मारना शुरू कर देगी। देख रहे हो, शादी में इतनी ताकत होती है। कहते हैं कि उनकी शादी करा दो, उनकी बेटी ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिकली। फिर कहते हैं कि वो बाबा जी, वो कह रहे हैं स्वर्गवास कब बनूंगा। वो कहते हैं कि उनको बोलना जिस दिन वो अपनी जादुई छड़ी को फेंक देंगे उसी दिन वो स्वर्गवास हो जाएंगे। वो कहते हैं ये भी ठीक है। फिर कहते हैं कि वो कछुआ कब बनेगा भाई, ड्रैगन। वो कहते हैं कि जैसी उसका जो खोल है, उसका जो कवर रहता है ना, शील्ड रहता है, जैसी उसको निकाल देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। अब जब वो लड़का वापस जाता है, बीच में कछुआ पड़ता है, कछुए को बताता है तेरी ऐसी ऐसी बात है। कछुआ जैसी वो खोल निकालता है ड्रैगन बन जाता है। देव वो मुंह से आग वाग फेंक रहा है, बढ़िया एकदम आग आग फेंक दे रहा है। तो कछुआ कहता है भाई तुमने मेरी इतनी मदद की है। उसके खोल जैसी वो खोलते हैं ना, उस खोल में से, उसके जो कवर में से 1.5 लखपति हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं, डायमंड वायमंड खूब निकलते हैं, खूब निकलते हैं। तो कछुआ कहता है भाई तुमने मेरी इतनी मदद की है, ये तुम हीरे जवाहरात अपने साथ ले जाओ। वो कहता है सच में रख लूं, रख लूंगा तो मुझे जला तो नहीं दोगे अपने आग से, भस्म कर दोगे मुझे तो। वो कहता है नहीं यार रख लो, सच में रख लो। अब उसे वो रख लेता है। अब जब बाबा जी मिलते हैं, बाबा जी को बोलता है बाबा जी ये छड़ी फेंक दो, तुम ऑटोमेटिकली स्वर्गवास हो जाओगे। और बाबा कहता है यार तुमने इतनी मेरी काम किया है, मैं इस छड़ू को फेंकूंगा कहाँ, इस छड़ी को फेंकूंगा ही कहाँ, उससे अच्छा तुम रख लो। उसको दे देता है, और जैसे वो छड़ी उसको देता है अपना स्वर्गवास हो जाता है। अब उस लड़के के पास छड़ी भी आ गई, जिससे जब चाहे आबरा का डाबरा गिली गिली छू कर कुछ भी वो कर सकता है। देखो ना बचपन में सब कुछ, सका लगा बूम बूम आबरा का डाबरा है, हातिम ताई, ये सब देखियो ना सब, वैसे ही उसको जादू की छड़ी मिल जाती है। अब वो लड़की के यहाँ पहुंचता है, उस मम्मी को बताता है कि आंटी जी आपकी बेटी की शादी कर दो, आपकी बेटी ऑटोमेटिकली पटर 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 शुरू हो जाएगी। वो कहता है यार तेरे से हैंडसम मुंडा कहाँ मिलेगा, तू ही शादी कर ले, तू ही शादी कर ले मेरी बेटी से। एक तो बगल में सोने का बक्सा भी है, हाथ में जादू की छड़ी भी है, ऊपर से इंसान मुंडा मिला मेरे को, तू ही शादी कर ले। और वो लड़की से उसकी शादी भी करवा देते हैं, और लड़की पटर 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 बोलना शुरू कर देती है। एक टाइम पहले जिस लड़के के हाथ में ना पैसा था, ना नौकरी थी, ना लोगों का प्यार था, कुछ भी नहीं था, और झट में पटकते ही आंख झलकते ही इनकी एक 3 जर्नी के अंदर उस लड़के के पास सब कुछ आ गया, सब कुछ। ऐसा उसने क्या किया कि उसके पास झट से सारी चीजें आ गई। क्या किया उसने ऐसा, टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या किया उसने ऐसा, फटाफट बताएंगे जी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आ सकते हैं, कुछ लोगों की सीट यहाँ पे खाली हो गई है, फटाफट आ जाइए। दूसरों की हेल्प की, अपनी प्रॉब्लम को कम वैल्यू दिया, दूसरों की प्रॉब्लम को ज्यादा वैल्यू दिया। क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को कम वैल्यू दिया, दूसरे की प्रॉब्लम को ज्यादा वैल्यू दिया। हेल्पिंग अदर, बिल्कुल जी, हेल्पिंग, हेल्पिंग अदर, यही हमारे फॉरएवर का भी टैग लाइन है। वी राइज बाय राइजिंग अदर। हमारे मन में क्या रहता है, यार कोई काश 2cc कर ले मेरे साथ में, काश कोई कर लेता, काश मेरे को 6,000 7,000 5,000 रुपए आ जाते, मजा आ जाता, काश कोई कर लेता, एक बारी मेरे साथ 2cc कर ले, फिर तो मेरे को मजा आ जाएगा। अरे मेरी एक बारी 2cc की अमाउंट निकल रहा है, वापस मिल रहा है मुझे, फिर मेरे को फॉरएवर नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, एक बारी बस कोई 2cc कर ले, काश यार मेरे साथ कोई 2cc कर लेता। इनके जिंदगी में कभी भी 2cc क्या छोड़ो, 5,000 का ऑर्डर भी कोई नहीं डलवाएगा इनके साथ। क्यों, ये ढूंढ रहे हैं अपना फायदा, दूसरे का नहीं।
ये क्या कर रहे हैं, अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, दूसरे का नहीं ढूंढ रहे हैं। ओके। और फॉरएवर में सीसी उनके खाते पे गिरती है जो अपने से ज्यादा दूसरों की प्रॉब्लम को समझ करके ये प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को समझ करके प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। लाइक व्हाट, मेरे टीम पे एक लड़की जिसके पापा जी नहीं थे, वो लड़की खुद जॉब करती थी, मम्मा भी दूसरे के घर में मेड का काम करती थी। अब मैं क्या सोचता, अरे इससे कहाँ 2cc के पैसे अरेंज हो, वो ये नहीं कर पाएंगे। उल्टा मैंने क्या सोचा, इसी को 2cc करवाना है, इसी को फॉरवर्ड जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। एक लड़की जिसके पापा घर में साड़ी बुनने का काम करते हैं, महीने के 8,000 रुपए कमाते हैं, 8,000 रुपए, समझ रहे हो, ऊपर से विलेज से बिलोंग करते हैं। अब हम होते तो क्या, अरे ये कहाँ 2cc कर पाएगी यार, ये तो उसके पास कहाँ पैसे होंगे। हमने क्या सोचा, इसी को 2cc कराना है। क्यों, ताकि इसकी जिंदगी बदले। और जब आप ऐसा सोचने लगते हो ना, डेफिनेटली आपके साथ 2cc करने वालों की जो जनसंख्या है वो ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जब सोचते ऐसा हो कि भाई इसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं इसको फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूं, ना कि अपने जेब में पैसे डालने के लिए इसको फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म शेयर कर। जब कैसे सोचते हो, इसकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूं, ना कि अपने खाते में फॉरवर्ड के पैसे डालने के लिए अपना फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूं। और आज से, अभी से अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, मानिक सर भी कहते हैं ना कि सुबह उठो और ये सोचो कि आज मेरे को एनी हाउ 4 लोगों की जिंदगी बदलनी है। जिस दिन माइंडसेट ये हो गया कि 4 लोगों की जिंदगी बदलनी, ना कि 4 लोगों की जिंदगी खानी है, खानी नहीं है, जिंदगी बदलनी है हमें, और उस दिन से आपके खाते में सीसी गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पैसे, उसको फॉरवर्ड का प्लेटफॉर्म शेयर करना है, अपने खाते में पैसे गिरवाने के लिए नहीं। प्रॉब्लम खत्म करने के लिए करोगे, ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है जी, बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई मेरी। अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आएंगी तो मुझे चैट बॉक्स बता देंगे, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया हुआ है। कैसी लगी स्टोरी, स्टोरी कैसे लगी, समझ में आया सभी को, स्टोरी कैसे लगी, समझ में आया सभी को, समझ में आई। चलो ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ स्किल सेट, जो इसी स्टोरी से रिलेट है, इसी स्टोरी से रिलेट है कि कैसे हमारा जो स्किल है, स्किल सेट जो मैंने बोला हुआ है टॉपिक, वो आप लोग को इस स्टोरी से रिलेट कर रहा है। अभी देखो, डे 1, डे 2, डे 3, हर पर्सन यहाँ पे उसी सिस्टम से आया हुआ है, यस और नो। सर आपका तो सवाल ही गलत है, ये क्या बात है, हम तो उसी से आए हुए हैं। हाँ जी पता है मुझे, डे 1, डे 2, डे 3, इसी चीज को देख करके आप सबके सब आए हुए हैं। इसी मंथ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुपरवाइजर बने, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो असिस्टेंट मैनेजर बने, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, 15-15, 25-25, 30,000 रुपए का चेक भी लेंगे आप लोगों के बीच में से। किस सिस्टम से, इसी डे 1, डे 2, डे 3 सिस्टम से। अभी देखो, जब लास्ट टाइम मैंने सेशन लगाया था, मैंने एक बात बोली थी कि लोग कंपनी को मना नहीं करते, लोग आपको मना करते हैं। और जब आपको मना कर रहे, इसका मतलब ये कि आप में वो वैल्यू देने की, सिखाने की ताकत, नॉलेज की पावर उतनी ज्यादा अभी बिल्ड नहीं है। क्योंकि खुद ही बिल्ड नहीं हुए हैं तो दूसरे को कहां से बिल्ड हम कर पाएंगे जी। क्यों, लोग हमें मना करते हैं, कंपनी को मना नहीं करते जी। ओके। और इस बिजनेस में हमारा जो काम है वो बोल चाल का है, जितना अच्छा आप बोलोगे उतना अच्छा आप इस बिजनेस को ग्रो करोगे। और स्टार्टिंग पे हम आते हैं तो हमारी बातें तो कौवे जैसी होती है, और चाहिए हमें कोयल जैसी बातें, जो सुरीली लगे, बोलने में मजा है, अगले को सुनने में मजा है। तो डे 1, डे 2, डे 3 में आप ऐसा क्या करोगे, क्या बोलोगे जिससे आपके प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके साथ सही से चलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मैं आपको वर्डिंग्स देने वाला हूं, वर्ड कि ये बोलना है, फास्ट फास्ट लिखेंगे, जल्दी जल्दी नहीं लिख, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, फास्ट फास्ट लिखेंगे आप। ठीक है जी, नाम डाल लीजिए मेरा पीयूष टोनी, ठीक है, डेट डाल लीजिए, टाइमिंग डाल लीजिए, फास्ट। और जो हाथ पसार के बढ़िया वे से आए नहीं करके बैठे हुए हैं, आए नहीं करके 2022 निकला, आए नहीं करके 2023 भी निकल जाएगा। तो टॉपिक डाल लीजिए, नाम डाल लीजिए, और जब डे 1 के बाद बात करो, डे 2 के बाद जब आप बात करो, तो एक कॉपी पेन को सामने में रखो।
ठीक है जी, ठीक है। चल अभी डे वन आप दिखाते हो, डे वन का वेबिनार दिखाते हो अपने प्रोस्पेक्ट को। डे वन उसने देख लिया, ये सबको पता है। देखो एकदम बेसिक से जाने वाला हूं जी, आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है और अच्छी बात है। और अगर आपको पता होता इतना ही कुछ तो अभी तो बहुत कुछ हो जाता। तो सीखो ऐसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है अभी। ओके, कुछ नहीं आता ये समझ करके सीखना है आप लोग। डे वन के बाद हम जब भी पर्सन को कॉल करते हैं तो वैरायटी ऑफ पर्सन होते हैं जो कॉल करते हैं। जैसे कि क्या कुछ लोग कॉल करेंगे, हेलो, हाँ कैसा रहा, आपने डे वन देखा हमारा। एक सेकंड मैं अपना फोन उठा लेता हूँ, ये वाला फोन है मेरे पास, ये बड़ा अच्छा काम करता है इन सब चीजों पे, इसलिए तो खरीदा है जी मैंने ये। हाँ, हम जब कॉल करते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, हेलो, हाँ आपने डे वन देखा, कैसा था जी डे वन, बढ़िया था, अच्छा जी तो क्या बेस्ट लगा आपको फिर। बोल भी रहे हैं सर, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, अच्छी बात है आप बोल रहे हो, लेकिन एक स्पार्क ही नहीं है, एक बोलने में मजा नहीं है। अगला बोल रहा है, अगला भी सुनने को राजी नहीं है, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम करना और काम निभाना, काम निभाना और काम निपटाना, दोनों में अंतर है। मैंने क्या बोला, काम निभाना और काम निपटाना। साथ में बोलेंगे मेरे, काम निभाना और काम निपटाना। निभाना काम निपटाना। निपटाना काम निपटाना, काम निपटाना। काम निपटाना। हाँ निभाना निपटाना, निभाना निपटाना, यही सुनाई दे रहा था, निभाना निपटाना, निभाना निपटाना। काम निभाना और काम निपटाना, ये दोनों में फर्क है जी। क्या, काम निभाना और काम को निपटाना। अरे हमारे सर ने तो बोला हमको फॉलो फटाफट फॉलो तो चलते बनते हैं। ना 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 ना, आपको अपना काम सही से निभाना है, ना कि निपटाना है। ठीक है, अभी देखो जब मैं कॉल करता हूं तो मैं कैसे कॉल करता हूं, मजे लेके। ठीक है, मान लो मेरे सामने एक बंदा है रोहित नाम का, या फिर चलो एक लड़की को पहले पकड़ते हैं, पूजा नाम की कोई लड़की है। ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा, हेलो, हेलो पूजा कैसे हो आप। मेरे को अलग ही इंटरेस्ट है पूजा से बात करने में, ये नहीं कि वो लड़की इसलिए मैं उसका अलग इंटरेस्ट दिखा रहा हूं। अगर कोई लड़का भी होगा रोहित नाम का, हेलो रोहित कैसे हो आप, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे सेशन, पूरा अटेंड किया फिर आपने लास्ट तक, आज आज का सेशन लास्ट तक अटेंड किया आपने। मेरे को अलग ही जोश है अगले से बात करने में, मेरे को खुशी है कि मैं इससे बात करूं। मैं काम निपटा नहीं रहा हूं, मैं काम निभा रहा हूं अपना, मेरे को खुशी है इससे बात करने में। और हम क्या कहते हैं, अरे फॉलो अप लेना है, हाँ जी हेलो, तो आपने पूरा सेशन देखा कि नहीं देखा। कुछ लोग तो ऐसे थे, हेलो, हाँ सेशन देखा आपने, हाँ देखा, ठीक है तेरे को भी देखता हूँ बाद में, ले कॉल कट। और कहते सर मैं कर तो रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे में रिजल्ट नहीं आता, काम हमें निपटाना नहीं है, काम निभाना है ये। और वो होता कब है, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को खुशी खुशी कॉल करते हैं। क्या करते हैं, खुशी खुशी कॉल करते हैं। अब जरा आप सोचो, आपको कोई बंदा कॉल कर रहा है, हेलो कैसे हो आप, इतनी खुशी से आपसे बात करे, आपका मम्मी आपको डांटी होगी, बेन्ना फेंक के मारी होगी, पापा से गाली खाए होंगे, तो भी आपके चेहरे में एक स्माइल आ जाएगी। बोलो यार कितने अच्छे से ये बात करता है, खुशी खुशी ये बात करता है। तो इसीलिए आपको खुशी खुशी बात करनी है जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले कॉल करते हो। तो क्या, एक खुशी के साथ कॉल करना है, एक हैप्पीनेस के साथ कॉल करना है। ठीक है जी, पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बहुत से लोग को आता सब है, गाइड भी बढ़िया वैसे कर देंगे, लेकिन एक टोन में एक वॉइस ही नहीं होती, एक हैप्पीनेस ही नहीं होता बात करने के लिए। ऐसे लगता है किसी मरजूरे इंसान को उठा करके थप्पड़ मार करके सोया हुआ था, उसको उठाया हुआ और कॉल घुमा दिया हुआ। मरझूरा नहीं बनना है एकदम, नहीं 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 नहीं, एक हैप्पीनेस के साथ कॉल करना है आपको। बहुत से लोग कॉल करते हैं लेकिन एनर्जी नहीं होती उस वॉइस में। ठीक है, हैप्पीनेस के साथ कॉल करना है। अभी जाइए ग्रुप में टाइप करके आइए, काम निभाना है, निपटाना नहीं है। फास्ट, जल्दी जी, फास्ट जाइए ग्रुप में टाइप करके आइए, काम निभाना है, निपटाना नहीं है। फास्ट, फास्ट टाइप करेंगे, काम निभाना है ना कि निपटाना है। काम निभाना और काम निपटाना दोनों में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। ठीक है,
करते यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स पे टाइप कर देंगे 1। एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होनी चाहिए जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो। ठीक है जी। नाउ आप जब अपन कॉल करते हैं पर्सन को, तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो क्या पूछते हैं? हाँ जी, क्या रहा, कैसा रहा, ये पूछने की बजाय हम क्या पूछते हैं? क्या बेस्ट लगा? आज के सेशन पे आपको क्या बेस्ट लगा? ये पूछते हैं कि नहीं पूछते? हम पूछते हैं। आज के सेशन पे आपको क्या बेस्ट लगा? यही चीज आपके जो अपलाइन है उन्होंने भी आपके साथ किया था कि बताओ आपको आज का सेशन में क्या बेस्ट लगा। अब अगला कुछ भी बताए, ये पूछना है जी, यही बोलना है कि आपको आज के सेशन पे क्या बेस्ट लगा, यही तो पूछना है आपको। ठीक है, यही पूछना है आपको। अब अगला कुछ भी बताए, कुछ भी बताए, उसका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? मानिक सर बुर्ज अल अरब में थे, 21 साल की एज है और लाखों रुपए कमाते हैं। इन 3 बातों में उसका ध्यान आपको खींच करके लेकर आना है कि 21 साल की एज, लाखों की इनकम और 7 स्टार इतने बड़े लग्जरियस होटल में वो स्टे कर रहे हैं। सिंपल। इन 3 बातों में उसका पूरा ध्यान आपको खींच करके लेकर आना है, वो चाहे कुछ भी बताए, कुछ भी क्यों ना बताए। ठीक है, नेक्स्ट अपन को किस में जानना है? सीधा पूछ पड़ो, मानिक सर की एज कितनी है? अगला बोलेगा इतना इतना है। मानिक सर की एज 21 साल है। मानिक सर की पर मंथ इनकम कितनी है? अगला बोलेगा 15 लाख 10 लाख से है। तो सीधा पूछना है उसको। 20-21 साल की एज में, जिस एज, यही मैं बोलता हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना लाइन, यही हमको डे 1 के बाद बोलना है। यही बोलना है, यही बोलना है। क्या बोलना है? 20-21 साल की एज में, जिस एज में लोगों को पता ही नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है, उस एज में लाखों रुपए कमाना आपके नजर में छोटी बात है, बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है? अब आप बताओ, अगला आपको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये बोलेगा ये तो कोई भी कह सकता है, अरे मेरे पड़ोस का चिंटू भी कमाता है लाखों रुपए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बोलेगा आपको। है तो मेरे बगल की शर्मा जी की बेटी भी तो 5-5 10 10 लाख रुपए कमाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बोलेगा? बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब पहले दिन ही आप ऐसा क्या बोलो कि पर्सन जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाए। अगली लाइन में बता रहा हूं क्या बोलना है आपको। क्या बोलना है? सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू जब वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, दुबई जैसे टूर ट्रिप में जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप में ऐसी क्या कमी है? यही लाइन है देवी और सज्जनों, यही लाइन है जो हम डे 1 के बाद बोलते हैं। एज अ सीनियर मैनेजर जब मैं डे 1 के बाद बात भी करता हूं ना, तो मैं यही पूछता हूं, यही बोलता हूं, यही बातें करता हूं मैं। यही लाइन बोल करके मैं सुपरवाइजर से एएम बना, एएम से मैनेजर बना, मैनेजर से, यही सारी चीजें, यही और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं कि मैं अंदर बिरयानी पका रहा हूं और आपको कढ़ी खिचड़ी का मैं आपको रेसिपी बता दूं। ना ना ना, जो है वो हम आपको बता रहा हूं। ठीक है। क्या पूछना है कि कैसे, जब मानिक सर कर सकते 20-21 साल की एज में, तो आप में क्या कमी है? मानिक सर जब 20-21 साल की एज में कर सकते हैं, तो फिर आप में क्या कमी है? स्टार्टिंग से हम उनको कॉल करेंगे, हम बोलेंगे कि बताओ जी कैसा रहा, कैसा रहा सारा कुछ सेशन में। बोलेगा बेस्ट क्या था। आप वो कुछ भी बोले, आपको उसका पूरा ध्यान खींच कर किस में लाना है? मानिक सर की एज में, मानिक सर की इनकम में, और वो 7 स्टार जो होटल में रह रहे, इतने बड़े 5 स्टार लग्जरियस होटल में रह रहे बुर्ज अल अरब में, उस पे लेकर गया। सारा का सारा दिन उस पे खींचना है। ठीक है। और फिर वो बताएगा ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप उसको सिंपली बोलो 20-21 साल की एज में लाखों रुपए कमाना छोटी बात है, बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो जब मानिक सर कर सकते हैं, तो आप में क्या कमी है जी? अगला बोलेगा कुछ कमी नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि मानिक सर के पीछे 2 पंख लगे हुए हैं, 2 दिमाग दिए हुए हैं कि ये ले बेटा मानिक अग्रवाल तू धरती पे जाके कुछ अनोखा करना। मानिक सर को ऐसा तो कुछ मिला नहीं हुआ है। तो जब वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। पर्सन से हम जब बात करें, तो हमको क्या करना है? ऐसा रखना है कि वो भी बोले और मैं भी बोलूं। ये नहीं आप बोले पड़े हो और अगला हाँ, हाँ, जी, जी, ओके, ओके मैम, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। आपकी बातें हो रही हैं तो पगला, पगला कह रहा हूं मैं,
अगला जो है, अगला पर्सन उस पे आपके बातों में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? बातों में इन्वॉल्व होना चाहिए जब आप उनसे बात कर रहे हो। ठीक है जी। अगला बोलेगा कुछ कमी नहीं है, तो आपको उसको बोलना है बिल्कुल जी, बस फर्क इतना है कि मानिक सर भी इस प्लेटफॉर्म पे आए होंगे तब उन्होंने भी ये काम को सीखा होगा, उन्होंने भी ये काम को सीखा होगा। और ये आपको पहले दिन ही अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है जी। मैं पूरी चैट एकदम पूरा कॉल रिकॉर्डिंग नहीं लेके जाऊंगा, मोटा मोटा जो सब हेडिंग है मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज सेशन जो वो 2 बजे तक चल जाएगा जी। ठीक है, 2 बजे तक चल जाएगा। तो मैं मोटा मोटा बताने वाला हूं जो सब हेडिंग, जिससे आपको भी याद आ जाए कि अच्छा अब अगला टॉपिक पे हमें इस टॉपिक पे अपने पर्सन से बात करना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी? ऐसे कर दो, यो यो, ऐसे करो यो। हाँ, ऐसे यो करते चेहरे में स्माइल आ जाती है, यो। ठीक है जी। जब मानिक सर कर सकते हैं तो आप में क्या कमी है? तो उसको बता दो मानिक सर ने भी सीखा होगा, इसलिए आवाज वहां पे है, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, यही हमको बोलना है, यही हमारे शब्द हैं जो मैं बोलता हूं और जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है जी। अभी बहुत से हम ऐसे बैठे कि अरे क्या है, ठीक है जो है, नहीं, यही बातें हैं जो हम करते होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से डे 1 के बाद, जिससे वो हमसे कनेक्ट फील करता है जी। ठीक है, कि जब मानिक सर कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, आपको भी स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको उसको क्वालिटी क्वांटिटी वाली लाइन बोल देनी है, गधे घोड़े वाली लाइन बोल देनी है। फटाफट लिखेंगे, क्वालिटी क्वांटिटी वाली लाइन बोल देनी है, गधे घोड़े वाली लाइन बोल देनी है। ठीक है, और 3 डे का प्रोसेस बता देना है। अभी हमारे बहुत सारे गेम चेस 23 में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमारी टीम के होते हैं, फिर वो हमारी टीम से हट करके किसी दूसरे टीम का पार्ट बन जाते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनको बोलते कि सर मेरा अपलाइन तो मेरे को कुछ बताता ही नहीं था, कुछ गाइड करता ही नहीं था, बस सेशन 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 किया करता था, वो तो हमको कुछ बताता ही नहीं था। तो ऐसे लेकर के चलोगे तो पर्सन नहीं चलने वाला आपके साथ। हर दिन आप उसको ऐसा क्या दे रहे हो जिससे वो अगले दिन आपकी बातें सुने, आपका कॉल रिसीव करे। आप कॉल कर रहे हो, हाँ आज 7 बजे का वेबिनार देख लिया, चलो ठीक है अगले दिन 7 बजे और आ जाना। तो बोले कॉल सेंटर खोल के रखा है तूने, एक दिन 7 बजे, दूसरे दिन 7 बजे, तीसरे दिन फिर 7 बजे। तो ऐसे में कॉल सेंटर वाली बात हो जाएगी। आपको हर दिन उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपने जो बात किया है वेबिनार के बाद आप जो बात करोगे उसी से उसको वेबिनार याद आएगा कि अच्छा ये बात थी जो हमने डे 1 के बाद सीखी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में पूछ लेना है। क्वालिटी क्वांटिटी बात, गद्दे घोड़े वाली बात, 3 डे प्रोसेस वाली बात आपको अगले प्रोस्पेक्ट को बता देना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक मेरी बातें क्लियर होंगी तो जोर से बोल दो जय हो। जय हो। जय हो। ठीक है, किसकी जय हो? मेरी? किसकी जय हो? अपने आपकी? किसकी जय हो? ठीक है जी, ओके। फिर अगला में क्या करना है, डे 1 में फास्ट फास्ट चल रहा हूँ जी। ठीक है, डे 1 में हमें अगला क्या करना है, देखो कई बार क्या होता है, हो सकता है मैं जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो मुझे सुनने में इंटरेस्ट है, हो सकता है उसी समय जब कोई दूसरा बात करे अपने प्रोस्पेक्ट से उसको वो सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, लगेगा सर आपने इतना सारा कुछ बोला था, ये बोलना है वो बोलना है, लेकिन मेरे पर्सन तो सुनने को रेडी ही नहीं होते, वो तो कब कॉल कट करें, अरे यार हो गया ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए मैंने आते ही पहले बोल दिया, एक मुस्कान के साथ आपको कॉल करना है, हैप्पीनेस के साथ आपको कॉल करना है। हेलो भाई साहब और बता क्या क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहे थे, इस तरीके से कॉल नहीं करना है। और गजोधर भैया क्या हाल चाल, ये अलग बात नहीं करना है। कॉल कर रहे हो, पता चला मुंह में खाना ठूसे हुए हो, खाना खा रहे हो और बात करो, हाँ जी तो आपने कैसा रहा डे 1 का, देखा भी नहीं देखा। बाहर निकल गए, गाड़ी घोड़े की आवाजें आ रही हो, डे 1 के लिए बातें कर रहे हो। कई लोग ईयरफोन पहने रहेंगे, ईयरफोन इतना मुंह में लगा के बात करेंगे, ऐसे ईयरफोन यहाँ पे रहता है, सांस लेते हैं उसकी भी आवाज आती है, फस फस, वो भी आवाजें जाती है। ऐसे ही बातें नहीं करनी है, बातें करो तो अगले को क्लियरली सुनाई भी दे, एनर्जेटिक लगनी भी चाहिए, है ना। लगे कि हाँ बात कर रहा, प्रॉपर एनर्जी के साथ वॉइस आ रही है, अगला मुझसे इंटरेस्ट है बात करने में। ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, उसके बाद में उसको तुरंत गूगल पे सर्च कराना है
कि मानिक सर ने एक ब्रांड के बारे में बताया होगा, उसको वहीं पे कॉल पे सर्च करने बोलो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं तुरंत करता हूं ये कि चलो भाई हम उस एक गूगल पे सर्च करिए, मानिक सर ने ना एक ब्रांड के बारे में बताया होगा जिस ब्रांड से आपको काम करना है मिल करके। वो बोलता है हाँ सर बताया तो था, कोई कहता है एलोवेरा कंपनी कहता है, कोई हेल्थ और वेल्थ इंडस्ट्री बताता है। तो आपको उस बताना बिल्कुल सही कह रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हमको काम करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हमको काम करना है। गूगल कराओ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा चीज क्या गूगल कराना है, सीईओ ऑफ गेम चेंजर्स 23, जहां पे मानिक अग्रवाल सर का नाम भी आता है और माधव सर का भी नाम आता है, ये भी गूगल करा दो उसी दिन। पहला फॉरएवर का गूगल कराना है, दूसरा गेम चेंजर्स 23 का गूगल कराना है। क्या बोल के गूगल कराना है, क्या बोल के गूगल कराना है, जैसे कि मैं क्या बोलता हूं, आपको पता मैंने गूगल क्यों कराया आपको, अगला कहता है क्यों। अभी देखो जी, गूगल ना आपका चाचा भतीजा है ना मेरा चाचा भतीजा है। गूगल आपके फोन पे भी सेम है, मेरे फोन पे भी सेम है। तो गूगल में जो आप सर्च करोगे वो आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में है क्या। और किसी भरोसा करे ना करे, हम गूगल पे पहले भरोसा करें। यही मेरी वर्डिंग्स होती हैं जिससे प्रोस्पेक्ट अट्रैक्ट होकर के D2 में जाता है, प्यार से शिद्दत से जब मैं बातें करता हूं। ठीक है, ठीक है जी। गेम चेंजर्स 23 फॉरएवर लिविंग हम गूगल करा देते हैं, जैसे मानिक सर का भी नाम आ जाता है, फॉरएवर का भी नाम आ जाता है। और लास्ट में उसको बता देता हूं कि चलो हमारा काम क्या है, हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा काम है। पहले दिन उसको बता दो क्या काम है जी, डिजिटल मार्केटिंग का नाम तो बता दो, कुछ तो बताओ उसको, कुछ तो बताओ कि अगला एक काम क्या करना है, क्या काम है, डिजिटल मार्केटिंग हमारा, ये हमारा काम है। ये तीन चीजें आपको उसको बतानी है, और ये तीन चीजें जब आप बता रहे हो उसी को कहते हैं वैल्यू प्रोवाइड करना। वैल्यू प्रोवाइड करना कि आपने डे 1 के बाद क्या वैल्यू प्रोवाइड की अपने प्रोस्पेक्ट को, क्या प्रोस्पेक्ट को अपने वैल्यू प्रोवाइड की, ये वैल्यू आपको अगले प्रोस्पेक्ट को देनी है जी। क्लियर है सभी को यहां तक? इंस्टाग्राम आईडी लो, मांग रहे थे काफी टाइम से। क्लियर है सभी को? रेज हैंड। क्लियर है सभी को? डे 1 के बाद जैसी बात करोगे हैप्पीनेस के साथ कॉलिंग होनी चाहिए। शुरुआत होगी सवाल जवाब से, मानिक सर की 3 चीजों से। बुज अल बुज अलीफा में क्या नाम है जी, इतने महंगे महंगे होटल, बुज अल अरब। ठीक है, पहला मानिक सर की इनकम, मानिक सर की एज, इससे बातें शुरू करनी है पूरे हाइप के साथ में। मानिक सर की एज कितनी थी, 21 साल, इनकम ओते क्या लगता है 21 साल की एज में लाखों कमाते भी होंगे, ऐसे बात अपने वर्डिंग्स के ऊपर खेल सकते हो। ठीक है, इन चीजों से बातें करनी है, क्वालिटी क्वांटिटी वाली बात बतानी है, गधा घोड़ा वाला बात बोलना है, 3 डे प्रोसेस बता देना है कि 3 दिन हर किसी को नहीं मिलने वाला, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, क्वालिफाई करना है आपको, 3 पॉइंट भेजना है। ठीक है जी, आपको वीडियो देखनी है, फिर आपको मुझे कोई पॉइंट सेंड करके बताना है। उसके बाद क्या, गेम चेंजर्स 23 सर्च करा दो, फॉरएवर लिविंग सर्च करा दो, और काम बता दो कि डिजिटल मार्केटिंग हमारा काम है। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से बता रहे हो। अब मैं एक एक चीज एकदम बोलना शुरू कर दूं तो थोड़ा टाइम होगा। ठीक है, इसमें फास्ट फास्ट चल रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है जी? ऐसा ऐसा कुछ, ये क्या होता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, यूट्यूब वाले जूम पे आ सकते हैं, यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो जी। कभी भी ये छोटी सी पॉइंट है, ये छोटी सी पॉइंट से मुझे रिजल्ट नहीं आता था। मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। मैं क्या करता था, डे 1 के बाद बिना बात किए कभी भी अगले को वीडियो नहीं देना है। जो हम क्वालिफिकेशन वीडियो सेंड करते हैं ना यूट्यूब की, वो बिना बात के कभी भी सेंड नहीं करना है जब तक आपकी बात ना हो जाए। मैं बिना बात किए ही वीडियो सेंड कर देता था। जैसे अगले का मैसेज था ना, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, मैं उसको तुरंत वीडियो दे देता था और बोलता था कि ले भाई देख ले। बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बिना बात के कभी सेंड नहीं करना है आपने, कभी नहीं करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि छोटी वीडियो सेंड करना है, बड़ी वीडियो सेंड नहीं करना, क्योंकि अभी लॉकडाउन नहीं है, हर एक इंसान के पास काम है, हर कोई वेला नहीं बैठा हुआ है, और जो वेला बैठा हुआ है वो भी अपने आप को बहुत बिजी बताता है। क्या करता है वो, भाई से पूछोगे तो दिन भर रील स्क्रॉल करता है, यही काम है उसके पास, और फिर भी अपने आप को बड़ा बिजी बताएगा वो। तो कोशिश करो कि छोटी वीडियो आपको सेंड करनी है, 2-3 छोटी छोटी वीडियो सेंड कर दो आप। ठीक है,
कौन सी वीडियो होनी चाहिए, अगर आपको है वो भी ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अपलाइन से भी अपने पूछ सकते हो। ठीक है जी, छोटी वीडियो 5-5 मिनट की 3 वीडियो सेंड कर दो। एक पहली कौन सी, आशुतोष सर की कर सकते हो कि फॉरएवर लिविंग की 8 कमियां, ये वाली। दूसरी कर सकते हो आप कौन सी, पंकज सर हमारे जो है वो पुलिस भी हैं और ऑफिसर भी हैं, ये वाली कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा कोई भी एक बेस्ट सी टेस्टिमनी करो। डिपेंड करता है कि अगला यूथ है तो यूथ वाली टेस्टिमनी सेंड करो। कृष्णा अरोड़ा की हो गई, हमारे कृष्णा सर की, किसी की और की भी हो गई, मानिक सर की हो गई, है ना। और या यूथ है तो यूथ वाली करो, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो बड़ा बुजुर्ग वाली टेस्टिमनी शेयर करो। ऐसे का छोटी छोटी वीडियो सेंड करो। डिपेंड करता है कि पर्सन किस टाइप का है। अब बात की हो हाउसवाइफ से, भेज कुछ और वीडियो रहो, तो डे 1 के बाद बात किए रहोगे तो भी गेम ओवर है आप। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चले डे 2 में चले, हम डे 2 में चले डे 2 में। ठीक है, डे 2 में पहुंचे। डे 2 में पहुंचने से पहले आपको, जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो सेंड किया हुआ है कि ये वाली वीडियो है, रात में ही आपको बात कर लेना है। डे 1 में दिखा दिया, डे 1 के बाद तुरंत रात में ही बात कर लेना है। और फिर अगर अगले का पॉइंट आपको नहीं आता है कि ये पॉइंट है, उसको दोपहर में एक बार मैसेज डालना है कि हाँ जी रेडी हो फिर डे 2 के लिए। एक मैसेज जरूर डालो, एक मैसेज जरूर डालो, जरूर से आपको एक मैसेज डालना है। गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर से भेजना है, गुड मॉर्निंग के मैसेज जरूर से भेजना है। कोई अचीवमेंट वाली, कोई पे आउट वाली, या कोई भी एक मोटिवेशन वाली, उसको जरूर भेजो पहला। ठीक है, और एक मैसेज जरूर डालना है, हाँ जी रेडी फॉर डे 2 और नॉट, ऐसे का आपको मैसेज भी जरूर डालना है। ठीक है, अब पहुंचेंगे हम डे 2 में। डे 2 के हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, डे 2 वेबिनार पे जैसे हम पहुंचते हैं, अगला मीटिंग देखेगा, सारा कुछ स्टेटस भी लगाना है जी, स्टेटस भी लगाना है। डे 1 पर्सन के अकॉर्डिंग हमें स्टेटस लगाना है। ठीक है, और आपको चाहिए सर स्टेटस भी कौन सा लगाए, वो भी मैं टेलीग्राम पे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, और कोई सेवा मालिक आप लोग के लिए, और कुछ चाय पानी मैं थोड़ा परोसूं कि सर और कुछ, वो डे 1 के बाद की जो वीडियो वो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, स्टेटस जरूर से लगाएं ताकि प्रोस्पेक्ट को पता चले कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म और भी तगड़ा चीज है। ठीक है, चलो जी डे 2 रेडी, डे 2 में कूदे हम। चलो जी, डे 2 में जैसे हम पहुंचते हैं, डे 2 में जानने के बाद हमें क्या करना है, अगला प्रोस्पेक्ट वेबिनार देख लिया। अब आपको पता है क्या, वही खुश हो गए, हेलो हेलो पूजा कैसे हो, एक खुशी के साथ फिर से कॉल को मारना है। वही 3 बातें होंगी जो डे 1 में होती कि क्या बेस्ट लगा, कैसा रहा, वही पुरानी बातें होंगी, वो सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है सर, डे 2 में हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि डे 1 वेबिनार में आप बोलो ज्यादा, अगला बोले 20%, यानी कि डे 1 में 80:20 का बातचीत होना चाहिए तो चलेगा। 80:20 यानी कि आप 80% बोल रहे हो, अगला 20% बोल रहा है, चलेगा। आप ही अगर 90% बोल रहे हो डे 1 में तो भी चलेगा, लेकिन डे 2 में आप बोलो और अगला भी बोल ले, ये बहुत जरूरी है। फंडा है सिंपल सा, डे 1 में आप ज्यादा बोलो चलेगा, लेकिन डे 2 में वो ज्यादा बोलना चाहिए। और इसके लिए हम ऐसा क्या बोले सर, क्या पूछे जिससे अगला ज्यादा बोले। ठीक है, कॉमन सी चीजें हैं जो डे 2 के अंदर हमको अपने पहले प्रोस्पेक्ट को बता देना है। पहला क्या, अच्छा मानिक सर ने ना बंदर बंदर वाली स्टोरी सुनाई होगी, बोल ही देना है, बताना ही बताना है। तो आपको बंदर बनना है कि बंदरिया बनना है, ये एक चीज से आप अपने प्रोस्पेक्ट का दिल जीत जाओगे। मैम मुझे तो ना बंदरिया बनना है, अरे बंदरिया बनना है लेकिन आप तो इंसान हो। खिलवाड़, एक हंसी मजाक, एक हंसी मजाक होना चाहिए। अगला बोलेगा बंदरिया बनना है। दूसरा, ये बातों उसको याद दिलानी है, उसके मुंह से जुड़वाना है। 3 बेस्ट चीज में, बंदरिया वाली स्टोरी, पेन का एग्जाम्पल, मानिक सर कितना भी वेबिनार चेंज कर ले लेकिन उस वेबिनार में बंदर बंदर वाली स्टोरी, वो पेन का कैप का एग्जाम्पल उसमें जरूर से रहेगा। और तीसरी ये बात, रिकमेंडेशन वाला, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, खाना खाते हैं, थिएटर में हम जाते हैं, मूवी देखते हैं, ये 3 बातें कॉमन रहेंगी ही रहेंगी, रहेंगी ही रहेंगी। और ये तीनों बात आपको डे 2 के बाद अगले को याद दिलाना है।
डे 2 के बाद अगले को याद दिलाना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे पर्सन मतलब इतने बढ़िया ध्यान से एकदम एक एक चीज को लिख रहे हैं कि सेशन एंड होने के बाद उनको ये बातें याद रहे। बढ़िया, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं जी। इनका डेडिकेशन देख के ना मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ बैठे हुए हैं और मुझे ताड़े जा रहे हैं। मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ, बट इतना ना ताड़ो। आप अपना काम करो, लिखो। नहीं लिखोगे तो वेबिनार गई, बात गई, सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में बता देंगे। बातें समझ में आ रही है सभी को? बातें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है जी? ठीक है, चलो। डे 2 में कोई कुछ बातें, सबसे पहले उसको 3 बातें जो याद दिलानी है। वो पहला, बंदर बंदर वाली स्टोरी। आपको बंदर बनना है कि बंदरिया बनना है? पूछो, हंसी मजाक से पूछो, बढ़िया से पूछो। ठीक है। अगला बोलेगा सर मेरे को ना बंदरिया बनना है, तो बंदरिया बनना है, आप तो इंसान हो। पूछो, हंसी मजाक से पूछो। दूसरा, अच्छा चलो ठीक है, तो उसको फिर पूछ भी लो कि इस बंदरिया बंदर के पीछे मॉरल क्या था स्टोरी का, इसके पीछे हमारी सब बताने की कोशिश क्या कर रहे थे। वही कि नाकामयाब तो अब पहले ही हो, कौन सा लाखों करोड़ों कमा रहे हो। ये लाइन नहीं ना मुझे फॉरएवर में 6 महीने तक जिंदा रखा था, जब मेरे को 6 महीने रिजल्ट नहीं आए थे, कि तू नाकामयाब तो पहले ही है पीयूष, कौन सा लाखों करोड़ों कमा रहा है। ये मानी सर की एक लाइन है, और यही एक लाइन आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बोलनी है बंदर बंदर वाली स्टोरीज। पेन का एग्जाम्पल, पेन के एग्जाम्पल से क्या बताना है? 95% दुनिया क्या कर रही है? हार्डवर्क के पीछे भाग रही है, जॉब के पीछे भाग रही है। और 5% दुनिया स्मार्ट वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है। ठीक है जी। कि हमारे देश के रईस लोग क्या कर रहे हैं? टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये क्या कर रहे हैं? पानी पूरी का ठेला लगा रहे हैं। अगला हंस पड़ेगा, नहीं सर पानी पूरी का ठेला नहीं लगा, साड़ी सलवार सूट बेच रहे हैं। अगला बोलेगा नहीं सर वो भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? रोड में बैठ के जूते साफ करते हैं? नहीं सर वो भी नहीं करते। क्या करते हैं? सर ये बिजनेस कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, हमें भी क्या करना है? इन्हीं कैटेगरी के लोग में आना है। ऐसे। तीसरा, पहला ये दिलाना है, दूसरा ये, और तीसरा रिकमेंडेशन का हमको उनको बताना है। ठीक है, रिकमेंडेशन कि मानिक सर ने रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया होगा। ठीक है जी, रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया होगा। अगला बोलेगा हाँ हाँ सर दिया था, और नहीं दिया था तो आप फिर उसको बताओगे। यहीं पे डे 2 के बाद बहुत सारे लोग का डाउट रहता है कि सर क्या बात करें, काम क्या बताएं। कभी भी आप प्रोस्पेक्ट को गाइड करते हो तो मैंने सेशन पे आते ही पहले बोल दिया था, आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने तब तक जिंदा हो जब तक वो आपको कनेक्ट फील कर रहा है कि यार इससे ना कनेक्शन फील होता है वो। और आप जब पर्सन से घुल मिल करके बात कर, मैंने क्या बोला, परिवार का कितना भी घुले मिले रहो, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, बिछड़ोगे नहीं। वैसे ही जब आप छोटी छोटी किक पॉइंट्स देते हो ना, हंसी मजाक कर देते हो उनके साथ में कि बंदर बंदरे वाली, तो आपसे कनेक्ट फील करता है। रोज कॉल पर जब कुछ ना कुछ नई बातें बता रहे हो तो उसको चीजें याद हो जाती है। कुछ लोग इतनी सारी चीजें नहीं बताते, कई लोग वेबिनार के बाद चीजें भूल भी जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है जी। आपको क्या करना है? उनको सारी चीजों की वैल्यू देनी है कि देखो मानिक सर ने ये बताया, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, ये बोलना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा उनको आप। ठीक है, 3 चीजें। और फिर इसी के बाद आप बताओगे कि फॉरएवर में हमारा जो काम है, अगले को बोलो कि मैं ना आपको काम बताने जा रहा हूं तो मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनना है। ठीक है, मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनना, और अगले को बता देना है कि हमारा शेयरिंग, सजेशन और ब्रांड प्रमोशन का काम है। मैं आज भी ये बताता हूं, आज भी ये मैं बताता हूं कि शेयरिंग, सजेशन और ब्रांड प्रमोशन का हमारा काम है, जिसमें आपको उसको बोलना है कि फॉरएवर 2 चीज में डील करती है। उसको बोलना है लिखो, लिखो जी, लिखो। अगले को बोलो चलो लिखो, मैं आपको हमारा काम बताने वाला हूं, लिखो कि क्या काम है हमारा। उसको बोलना है लिखो एफएलपी, और एफएलपी को 2 हिस्सों में बांटो, और उसमें लिखो कि फॉरएवर जो है वो पहला हेल्थ में डील करता है, दूसरा वेल्थ में डील करता है। हेल्थ में 10%, वेल्थ में 90%। ये आपको अगले प्रोस्पेक्ट को बताना है।
डे 2 के बाद, डे 2 के बाद। सर हेल्थ और वेल्थ को आप कैसे गाइड करते हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊं कि हाँ जी कैसे करना है। यहाँ पे लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर किए पड़े हैं जी, क्या करेंगे? क्यों फॉलो करे लोग आपको? कुछ करो ऐसा ना कि लोग आपको फॉलो करे। इंस्टाग्राम आईडी शेयर किए पड़े हो आपस में। सेशन पे ध्यान दे लो पहले, अदरवाइज फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कहीं के नहीं रहोगे। यहाँ पे सीखो ऐसा, काम करो ऐसा कि लोग आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करने के लिए मरे जाए। ठीक है? बतानी है जी कि सर आप हेल्थ और वेल्थ को भी कैसे एक्सप्लेन करते हो, बताना है। सर नींद आ रही है, रजाई ओढ़नी है हमारे यहाँ, जाने बहुत ठंड है जी। बस करते हैं सर, आप ना कल आना, हमको जानना है। ऐसा कुछ है तो भी बता दो। है बताऊं मैं कि हेल्थ और वेल्थ को भी कैसे एक्सप्लेन करते हैं? चलो जी मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूं मैं जो आपको भी पूछने हैं, जिससे होता है क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट ना आपसे ना, बात तो सही है, ये वाली बात हो जाती है। पहला क्वेश्चन जो हेल्थ और वेल्थ के बारे में पूछते हैं वो ये है, क्या पूछना है? जितनी तेजी से हमारा मेडिकल फील्ड ग्रो कर रहा है, क्या उसकी दुगनी तेजी से बीमारियां नहीं बढ़ रही है? अब अगला इसमें ना बोलेगा, वो तो हाँ ही बोलेगा। और क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हमारे हित में हो, हमारे फेवर में हो। आपको पूछना है कि जितनी तेजी से मेडिकल फील्ड ग्रो कर रहा है, क्या उसकी दुगनी तेजी से बीमारियां नहीं बढ़ रही हैं? अगला बोलेगा बिल्कुल बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे आप जवान हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, अभी देखो पता चल रहा है कोई बुजुर्ग है उसको आप ये बोल दे रहे हो तो हमें बात नहीं बनेगी। अगला मिला 50 साल का, उसको ये बोल रहे हो, हाँ मैम जैसे जैसे आप यंग हो रहे हो, अगला बोलेगा मैं कहाँ यंग हो रही हूँ, मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ। वहां पे सवाल नहीं चलेगा, वहां पे क्वेश्चन चेंज कर देना है। ये क्वेश्चन यंग यंग के लिए क्या पूछना है? जैसे जैसे आप यंग हो रहे हो, वैसे जैसे सब जवान हो रहे हो, वैसे वैसे आपके मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं कि जवान हो रहे हैं? आप अगला बोलेगा सर बूढ़े हो रहे हैं, आप बोलो नहीं नहीं जवान हो रहे होंगे। अगला फिर हंस पड़ेगा, नहीं नहीं सर बूढ़े हो रहे हैं, जवान थोड़ी ना हो रहे हैं। हम जैसे जैसे जवान हो रहे वैसे वैसे वो बूढ़े हो रहे हैं। तो हेल्थ की जरूरत आपको ज्यादा है कि उन्हें ज्यादा है? वो बोलेंगे सर उन्हें ज्यादा है। तो फॉरवर्ड यही करती है। फिर उसको गूगल में सर्च करा दो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट सर्च करिए गूगल पे, तुरंत। मैं यही करता हूं जी, तुरंत वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट सर्च करवा दो, अगले के सामने तुरंत पूरा लिस्ट आ जाएगा फॉरएवर के प्रोडक्ट का। फिर उसको आप बोलो, याद है कल मैंने आपको क्या सर्च कराया था? वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो फॉरएवर दोनों देती है, फॉरएवर के पास हेल्थ भी बेस्ट है और वेल्थ भी बेस्ट है। अगला बोलेगे तो बात बिल्कुल सही है यार, इसके पास दोनों हेल्थ दोनों चीजें बेस्ट है। जैसे जैसे सब जवान हो रहे हो वैसे वैसे अंकल आंटी जी बूढ़े हो रहे हैं, ना कि वो भी जवान हो रहे हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, आने वाले समय में बीमारियां और बढ़ेंगी कि खत्म हो जाएंगी? अगला बोलेगा बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हॉस्पिटल और खुलेंगे कि बंद हो जाएंगे? अगला बोलेगा और खुलेगा। अभी कोरोना गया नहीं, मरोना डिमोना टमोना पता नहीं टमाटर चटनी और क्या की कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ नई बीमारी और आ जाएगी। तो आने वाले समय में लोगों को सेहत की जरूरत और रहेगी कि कम रहेगी? बोलेगा और रहेगी जी। ये आपको बोलना है, ये आपको बोलना है जी कि आने वाले समय में हॉस्पिटल और खुलेंगे कि बंद हो जाएंगे? अगला बोलेगा और खुलेंगे। आने वाले समय में बीमारियां और बढ़ेंगी कि कम हो जाएंगी? और बढ़ेंगी। तो ये आपको उसको बताना है। अगला बोलेगा बिल्कुल। तो उसको फिर यही बोलना है कि हम एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जो पहला तो ऑनलाइन है। पूछ सकते हो आप, लॉकडाउन में सब काम बंद पड़े थे, कौन सा काम चालू था? बोलेगा नहीं बता पाते बहुत से लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन काम चालू था। पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है? तो बताना फिर आप कि हमारा काम एक ऐसा काम है जिस पे ना हम हेल्थ में डील करते हैं, जो इसका सदाबहार स्कोप है। आने वाले समय में लोगों की इसकी और जरूरत पड़ने वाली है, और ही जरूरत पड़ेगी। और दूसरा हम ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे पूरा कर्फ्यू लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे काम को फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं ये क्या बजाते हैं ऐसे मंदिर में, क्या बजाते हैं ऐसे? घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सो सॉरी फॉर दैट।
आपको बोलना है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे काम को, ऐसा काम है जी हमारा। ठीक है, हेल्थ वेल्थ बता दिया, तीन तीन बातें याद दिला देंगे डे 2 के बाद। कौन सी तीन बातें? पहला बंदर बंदरे वाली, पेन वाली, रिकमेंडेशन वाली बात याद दिला देनी है। शेयरिंग सजेशन ब्रांड प्रमोशन का काम है। हेल्थ वेल्थ का बताना है। हेल्थ वेल्थ बाद भी क्या क्वेश्चंस पुट करने, इतने डीप पे मैंने ये भी बता दिया हुआ है कि ये आपको पूछना है अगले प्रोस्पेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। और फिर उनको बता देना है बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, जानना है कैसे? सर ये भी बता दो कि हम बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे अपने प्रोस्पेक्ट लोगों को। ये भी बताना है कि नहीं सर बस आज के कार्यक्रम ही बंद कर किया जाए। ठीक है जी। बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, आपको एग्जांपल देना है मार्क जुगरबर्ग का और अंबानी साहब का, कि ये लोग क्या आपके घर में आकर के आपको जियो का सिम देके गए थे कि ये लो जी हमारा 199 का रिचार्ज लगेगा, 6 महीने मुफ्त रहेंगे, 6 महीने दबा के यूज कर लो, क्या आपको घर में बता के गए? मार्क जुगरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, क्या आपको घर में बता के गया था कि ये लो मेरा फेसबुक कर लो और ना यूज करके बताना कि कैसा है, दोस्तों जिसमें बनते कि नहीं बनते हैं, चिट चैट होता है कि नहीं होता लड़कों से लड़कियों से, है तो थोड़ा बताना, ऐसा घर में बता के गए थे? अगला बोलेगा नहीं। इन्होंने क्या किया, घर बैठे बैठे ऑल ओवर दी कंट्री में अपना बिजनेस फैला दिया। वैसे ही हमें भी क्या करना है, फॉरएवर कितनी कंट्री में चल रही है, 170 देश में चल रही है जी। हमें भी घर बैठे बैठे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अपना दो चीज फैला देना है। क्या दो चीज फैला देना है? हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों फैला देना है। अगले को बोल दो यही हमारा काम है, यही हमारा काम है, नहीं ये हमारा काम है जी। लेकिन आप इसे करोगे कैसे, आपको पैसे कैसे आएंगे, आपका बिजनेस कैसे फैलेगा, आपका बिजनेस कैसे आपके स्टेट से दूसरे लोगों के साथ होगा, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा कल से सिलेक्शन के बाद। ये आपको अगले प्रोस्पेक्ट को बताना है। ये जो मैंने मार्क जुगर वाली और अंबानी वाली बात बोली ना, इसको आपको अच्छे से समझाना है, उसको अच्छे से 5 मिनट लेकर के समझाओ, अच्छे से समझाना है उसको। ठीक है, यही बात बोल देना डेट के बाद कि यही हमारा काम है जी, कि हेल्थ और वेल्थ हमको शेयर करना है, हमें अपना बिजनेस शेयर करना है लोगों के साथ में। जैसे अंबानी के फेसबुक, अंबानी का जो जियो का सिम था उसको लोगों ने आपस में दूसरे को बता दिया, अरे सर तेरे पास 4G का फोन है? हाँ है ना, चल तेरे को जियो सिम दिलाता हूँ। अरे तेरा मेरे फेसबुक फ्रेंड है? अरे आने दूसरे को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड बनते हैं। अरे भाई मेरा फोटो वीडियो सेंड कर दिया, अरे घर जाके व्हाट्सअप करता हूँ। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? यस और नो? हुआ था कि नहीं हुआ था? स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था। अरे तो इंस्टाग्राम पे है, ये क्या होता है यार? अरे आप बहुत अच्छा ऐप है, लोगों ने एक दूसरे को रिकमेंड किया था कि नहीं किया था? कि आकाशवाणी हुई थी, आपको सपना आया था कि कल कोई इंस्टाग्राम ऐप लॉन्च होने वाला है, ऐसा तो नहीं था? लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया था। वैसे एग्जाम्पल देकर के आपको अगले को बताना है। ठीक है जी। हेल्थ और वेल्थ का जब बताओगे, बिजनेस शेयरिंग का जब बताओगे, तो आपको इसको अच्छे से उसको बताना है। ठीक है, अगर मेरी बात यहां तक क्लियर है तो जोर से बोल दो जय हो। जय हो। कुछ लोग अपने घर में बैठे शर्मा रहे हैं, अपने घर में ही बोला नहीं जा रहा है इनसे, तो प्रॉस्पेक्ट से कैसे बात करोगे? घर में बैठ के नहीं बोल रहे, चार कुछ लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे, कोई सुन तो नहीं ना मेरी बात? किसको देख रहे होगे? इतनी रात में गली को कुत्तों के भौंकने की सिवा किसी की आवाज नहीं आएगी, उन्हीं के सिवा। सॉरी हाँ, नहीं आएगी उनकी आवाज सिवा। आप घर में बैठे बैठे बोलने में शर्मा रहे हो। ठीक है, डे 1 डे 2 दोनों क्लियर है जी। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बताना है। ठीक है, जितना फास्ट में जा रहा हूं उतना नहीं चलना है। ठीक है जी, वीडियो ऑफ वालों, दुल्हन शर्मीली बाई, क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है जी। अभी देखो जी, मुझे आप बताओ, आपके लोगों को 2cc से मतलब है या 1200 रुपए से मतलब है? 2cc से मतलब है या 1200 रुपए से मतलब है? चैट बॉक्स में बताएंगे। 2cc से आपको मतलब है कि 1200 रुपए से आपको मतलब है? ऑफ कोर्स 2cc से मतलब है आपको। अगर कोई पर्सन
आपको 1200 रुपए नहीं दे रहा है, तो आप वहां पे ये सोचोगे जरूर कि ये 1200 रुपए नहीं दे पा रहा, 2cc कहां से करेगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो जी? अगर कोई पर्सन 1200 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो आप एक पल के लिए जरूर सोचोगे कि अरे 1200 रुपए नहीं दे पा रहे, 2cc कहां से करेगा? यस और नो? लेकिन मैं बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे जरूर निकलते हैं जो लोग 1200 रुपए नहीं देते लेकिन 2cc कर जाते हैं। और मेरी टीम में ऐसे लोग हैं भी जी, जिन्होंने 1200 रुपए नहीं दिया था लेकिन 2cc कर गए। क्यों? देखो बहुत से लोग हैंड भी रेज करेंगे, सर मैं खुद उनमें से। कैसे? एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आते ही पहले बोल दिया, अगर पर्सन आपके साथ कनेक्ट फील करता है तो आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे आप उसको डांट दो, गाली क्यों ना दे दो, डांट भी क्यों ना दो। अगर आपने उसका दिल जीत हुआ, कनेक्शन फील कर दिया हुआ है, तो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ रहेगा, चाहे आप उससे 1200 रुपए लो या ना लो। ठीक है? तो थर्ड डे, तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन जो थर्ड डे रहता है, बहुत सारे लोग होता है कि सर 1200 रुपए निकलता ही नहीं हमसे, 1200 रुपया प्रॉस्पेक्ट मेरा भाग जाता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि 1200 रुपए देने, वो तो कॉल ही नहीं उठाता, और डे टू तक बड़ी बड़ी बातें हाँकता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मानी सर को पीछे छोड़ दूंगा, मैं अपना आसमान में घर बना लूंगा, अरे मेरे इतने बड़े बड़े सपने, आप क्या जानो, एक देखो ये कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और 1200 की इसकी फुस्सी हो जाती है, बॉडी पिछल जाती है पूरी की पूरी। तो ऐसा क्या करें कि वो 1200 रुपए भी दे दे, और नहीं भी दे तो 2cc कर ले हमारे साथ में। चाहते हो ऐसा कि ऐसा हो कि सर भले 1200 रुपए मत दे, लेकिन 1200 दे या ना दे, लेकिन 2cc जरूर करे वो, ये चाहते जरूर हो? तो जो डे 1 डे 2 मैंने बताया, डे 2 वेबिनार के बाद आपको ना अपने प्रॉस्पेक्ट को कुछ 3-4 सवाल से बातें शुरू करनी है, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ कनेक्शन फील करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? और वो बातें ऐसे शुरू होती है जो अब लिखेंगे, नीचे टॉपिक डालिए ना, बॉन्ड क्रिएशन फास्ट। जो स्टार्टिंग की 300% गायब हो चुके उनको तो पता नहीं चलने वाला है। ठीक है? अभी आप लोग को पता चलने वाला है। ठीक है जी? डे 1 डे 2 के बाद जो बॉन्ड क्रिएशन होता है, पहले इस क्वेश्चन से आपको सवाल करना है, और बताओ। बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा बोलो ठीक है जी, क्लियर है सब कुछ, अगला बोलेगा हाँ जी पूरा क्लियर है, और कोई डाउट, अगला बोलेगा ना जी कोई डाउट नहीं है, उसको सीधा बोलो और बताओ फिर घर में कैसे है सब, बस यही शुरू कर दो। और बताओ जी घर में कैसे है सब, अगला बोलेगा बिल्कुल सही है जी, आपके घर में कैसे हैं, यही शुरू करना बात है आपको। ठीक है? अच्छा, तो फिर ना मेरे को जानना था, मतलब आप लाइफ में क्या करना चाहते थे? 9 to 5, देखो मेरी वर्डिंग देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब 9 to 5 जॉब ही करना चाहते थे, या फिर खुद का अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करना चाहते थे? ठीक है सर, आप अपना मतलब क्या करना चाहते थे, 9 to 5 जॉब ही करना चाहते थे, या फिर खुद का अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करना चाहते थे? अब आप बताओ, ऐसे पूछोगे तो अगला आपको क्या बोलेगा, मेरे को जॉब करना है बोलेगा? जॉब वाले ऐसे और ना वाले ऐसे, जॉब करना है बोलेगा? नहीं बोलेगा, बोलेगा बिजनेस ही करना है मेरे को। ठीक है? मैं ऐसे पूछता हूँ जी, आपको करना 9 to 5 जॉब ही करना था, फिर खुद का बिजनेस, अच्छा बिजनेस करना था, यार आप तो बड़े लकी हो यार, आपको तो बिजनेस करना, तो ऊपर से बिजनेस वाला प्लेटफॉर्म मिल गया, आप तो बड़े लकी हो, वाजिब आप बहुत लकी हो आप तो। ये फील कराना अगले को। डे 1 में के बाद आप बात किए, डे 2 के बाद आपने गाइड किया, अगले को लकी तो फील कराओ कि उसको प्लेटफॉर्म मिला है, कि वो एक अनोखा पर्सन है जिसकी जिंदगी में फॉरवर्ड जैसा प्लेटफॉर्म आया है। अदरवाइज 150 करोड़ की आबादी वाले में, जहां उसके दोस्त भी फ्रेंड भी फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनकी जिंदगी में फॉरवर्ड क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? अगले को फील कराओ, यार बड़े लकी हो आप तो, कि आपको बिजनेस करना था और फॉरवर्ड जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है जी? क्लियर है? क्लियर है? अब अगले को पूछो, तो और बताओ जी, ये और बताओ वर्ड ना बहुत यूनिक है, इसी से शुरू हो जाती है फ्रेंडशिप। और बताओ जी, इन 2 दिनों में आपको हमारा प्लेटफॉर्म कैसा लगा? यही है जी, जहां से आप अपने पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। काम की बातें हो गई जो आपको करनी थी,
हेल्थ वेल्थ दुनियादारी सब बता दिया आपने, जो आपको 10 मिनट में निपटा देना है, 10 से 15 मिनट। बाकी की सारी बातें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप भी बोल रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट भी आपके साथ बोल रहा है, और दूसरे दिन के अंदर ही वो आपका भाई बंधु बनता है। उससे यार पता नहीं कौन से पिछले जन्म के मिलने में बिछड़े हुए थे, बड़ा मजा आया इस बंदे से बात करके। सीधा पूछो उसको, ठीक है जी, क्या पूछना है और बताओ। इस 2 दिनों के अंदर आपको हमारा प्लेटफॉर्म कैसा लगा? अगला, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत ग्रो कर जाओगे, पूछो, जानो तो सही कि इन 2 दिनों के अंदर वो इस प्लेटफॉर्म को किस नजरिए से देख रहा है। आप उसको गाइड किए पड़े हो, अगला उतना सीरियस है ही नहीं। होते हैं ना कुछ लोग मिलते हैं जिन लोगों ने वर्क किया होगा, पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर, पता होगा उनको। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी हाँ हूं करते रहते हैं। तो डेट वक्त पूछो सही कि इन 2 दिनों के अंदर आपको हमारा प्लेटफॉर्म कैसे लगा। आपको क्या लगता है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो ग्रो कर जाओगे? इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा चीज पता चल जाएगा उसके बारे में। कुछ लोग बोल देंगे हाँ देखते हैं, ये देखते हैं जिसने बोला ना समझ लो काम बिगाड़ो इंसान, ये सीरियस नहीं। और जिसने बोल दिया कि हाँ मुझे लगता है, ये बंदा सही मिला आपको, ये सीरियस है। सीधा बोल दो, सीधा, कि क्या लगता है इन 2 दिनों के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आगे ग्रो कर जाओगे? क्या लगता है आप सिलेक्ट हो जाओगे? ऐसे क्वेश्चन पूछो अगले को। अगला बोलेगा हाँ जी सर करके देखेंगे, बढ़िया होगा तो देखते हैं आगे, होप्स मैं भी आप लोग की तरह ग्रो कर पाऊं। ये ऐसे जो वर्डिंग सुनने को मिलेंगे आप लोग को तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन 2 दिनों में मानिक सर को देख के कैसा लगा? क्या इतना कम उम्र का लड़का, जितना हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं कमा रहा, उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है वो तो। पूछो, पूछो ऐसे ऐसे सवाल पूछो जिससे अगला खुले, बोले। अगला बोलेगा सर बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी ऐसे ही कुछ करो? आप नहीं चाहते? ये क्वेश्चंस कुछ कॉमन क्वेश्चन है, चाहे आपको किसी भी प्रकार का इंसान मिल जाए, डे 2 में या डे 1 के बाद, किसी भी प्रकार का। कुछ होता है ना सर समझ भी नहीं आता, कुछ पर्सन बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ कैसे क्या, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, कैसे बोले किसको क्या बोले। लेकिन इस क्वेश्चन से, इस कॉमन क्वेश्चन से आप प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छी से गहराई से समझ जाओगे, बहुत सही से समझ जाओगे कि आपको कैसा लगा मानिक सर को देख करके कि इतनी कम उम्र में लड़का इतना कामयाब है। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इनकी तरह कुछ करो, इनकी तरह कुछ करो? अगला बोलेगा बिल्कुल चाहते हैं सर। अब यहां से क्या करना है, उसकी हमें वाई क्लियर करवा देनी है। अब वाई क्लियर होगी कैसे, मैं बताता हूं। अगले को बोलना है कि मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि मानिक सर इस प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा कामयाब कैसे हैं। अगला बोलेगा बता दो, जल्दी बताओ, क्या है सीक्रेट मानिक सर की कामयाबी का, हमें भी जानना है, जल्दी बताइए। लिखो लिखो, आराम से लिखो। 11:30 हो गए हैं, जो लिख रहे हैं पता चला? 11:30 हो गए हैं जी, 1 घंटे हो गए आपको बैठे बैठे। हाँ कुछ लोग से घड़ी देख रहे हैं, हाँ देख लो जी, अभी 11:30 हो गए, ठीक है। अगले को बोलना मैं आपको एक राज बताने जा रहा हूं कि मानिक सर इतने कामयाब कैसे है, कि मानिक सर इतने ज्यादा कामयाब कैसे हैं, मैं आपको राज बताने जा रहा हूं, ठीक है। फिर बोलना है उसको दीवाल वाला जो एग्जाम्पल है, वो दीवाल वाला आपको एग्जाम्पल दे देना है। जूम पे थोड़ा ग्लिच हो रहा है, सो आप लोग क्या करिए यूट्यूब पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जूम पे मे भी कोई इश्यू हो रहा है, सो मैक्सिमम लोग क्या करो यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। अगर जिनका जूम थोड़ा वर्क नहीं कर रहा होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, यूट्यूब पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, दीवार वाला एग्जांपल देना है जी। दीवार वाला मतलब आपके समय दीवार दिख रही है, अगले को बोलो हाँ जी दिख रही है। अगला क्या बोलेगा? अगले को बोलो कि आप, मैं बोलता हूँ दीवार तोड़ दो,
अगला क्या बोलेगा, नहीं सर दीवार में क्यों तोड़ूं। फिर अगले को बोलो कि मैं कहता हूं इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए हैं, अब आप तोड़ दोगे। अगला बोल, हर इंसान बोलेगा मैं बिल्कुल तोड़ दूंगा, बिल्कुल तोड़ दूंगा मैं। तो अगले को बोलो, अगले को इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर कराना है कि पहले मैंने बोला दीवार तोड़ दो तो आपने बोला नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जब मैंने दोबारा बोला दीवार तोड़ दो तो आपके पास एक रीजन आ गया था कि मेरे को दीवार क्यों तोड़ना है ना। 10 करोड़ रुपए के लिए तोड़ना है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, हाँ जी आपके सामने दीवार दिख रही है, अगला बोलता है हाँ दिख रहा है, कौन से कलर की दीवार है वो, मैं वो बोलता है पिंक कलर की दीवार है। मैं कहता हूँ लड़की होती तो बेडरूम है आपका, तो बोलते हैं हाँ जी बेडरूम है हमारा। मैं कहता हूँ तोड़ दो दीवार को। अलग कहते हैं कि सर दीवार क्यों तोड़े। मैं बोलता हूँ कि आप भी सोचोगे पागल हो गए क्या सर जो दीवार तोड़वा रहे हैं। अगला बोलता है नहीं मतलब दीवार क्यों तोड़ेंगे। अगले को बोलो अब मैं कहता हूँ इस दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए है। अगला बोलेगा मतलब हाँ तो अब मैं तोड़ दूंगा। अब अगले को पूछो कैसे तोड़ोगे आप दीवार, कैसे तोड़ोगे बताओ। अगला बोलेगा सर मैं हथौड़ी लाऊंगा, हथौड़ी तुम्हारे घर में नहीं है, अब क्या करोगे। सर मैं ड्रिल मशीन मंगाऊंगा, ड्रिल मशीन खराब पड़ी है, अब क्या करोगे। सर मैं ना लोगों को इकट्ठा करूंगा, लोगों ने आने से मना कर दिया, अब क्या करोगे। सर मैं बुलडोजर मंगाऊंगा, मार्केट में हड़ताल है बुलडोजर आने से रही। सर मैं ना हाथ पांव मारूंगा, आपका हाथ पांव टूट गया, अब क्या करोगे। सर मैं सर मारूंगा, आप सर मार मार के खून खराबा हो गया, आप बेहोश हो गए, आप क्या करोगे। मतलब वो 5-6 रास्ते कुछ भी बताए, आपको उसको और प्रॉब्लम बताना है। हथौड़ा नहीं है तो ये लाऊंगा, कुछ ना कुछ उसको बताओ। और फिर एट द एंड बोलो कि चलो ठीक है एक रास्ता बताओ जिससे आप दीवार तोड़ दोगे। अगला बोलेगा सर ये है। अब उसको बताना कि जैसे ही आपको पता चल गया कि दीवार क्यों तोड़ना है तो दीवार कैसे तोड़े उसका रास्ता आपने खुद ढूंढना शुरुआत कर दिया। कि मैं हथौड़ा लाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, पत्थर मारूंगा, ये करूंगा, उसका रास्ता आपने खुद ढूंढना शुरू कर दिया। क्यों, आपको पता चल गया कि इस दीवार को क्यों तोड़ना है, आपको रीजन पता चल गया और विजन भी दी गया कि दीवार को तोड़ लूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस एक एग्जाम्पल से प्रोस्पेक्ट खल खिला के हंसता है पता नहीं जाने दोस्ती यारी हो जाती है उसकी तो इसी एग्जाम्पल से। मैं इस प्रोस्पेक्ट ये एग्जाम्पल से मैं अपने हर प्रोस्पेक्ट को डे टू वेबिनार पर एग्जाम्पल जरूर देता हूँ कि चलो बताओ दीवार तोड़ोगे तो किससे तोड़ोगे। अगला बोलता है सर मैं थोड़ा सा तोड़ूंगा, हथौड़ा नहीं है घर में, अब क्या करोगे। हथौड़ा नहीं है सर मैं ना लोगों को इकट्ठा करूंगा, लोग आने से रहे। अगला बोलता है अरे यार ये क्या कर रहे हो, मैं कुछ ही बताता हूँ आप तो मना कर देते हो। ये बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाएगी और वाई भी क्लियर हो जाएगा, बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाएगी और वाई भी क्लियर हो जाएगा इस एक एग्जाम्पल से। फिर उसको बताओ कि यही होता है जब आपको पता होता है कोई भी काम क्यों करना है तो कैसे करें उसका रास्ता हम खुद ढूंढ लेते हैं। और जब आपको पता होगा कि आपको फॉरएवर क्यों करना है तो लाख मुसीबतें आएंगी तो भी आप रास्ता ढूंढ लोगे कि मेरे को फॉरएवर क्यों करना है। और यही मानिक सर की कामयाबी का राज है कि उनको इतनी सारी मुसीबतें आई लेकिन उनको फिर भी रीजन प्लस विजन क्लियर था कि मेरे को क्यों करना है। और प्रॉब्लम्स आने के बाद भी उन्होंने इतने सारे रास्ते निकाल लिए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। अगला प्रोस्पेक्ट आपका फैन हो जाएगा, आपसे ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा अगर आपने इस एग्जांपल को सही तरीके से उसके सामने एग्जीक्यूट कर दिया, रख दिया तो। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। अगर इस एक एग्जांपल को आपने उसके सामने रख दिया तो कि दीवार तोड़ने वाला एग्जांपल, और ये आपको ना सिखाए टाइप नहीं बोलना है कि हाँ बताओ आपके सामने एक दीवार है, दीवार तोड़ दोगे, अगर मैं बोलूंगा तो हाँ तो तोड़ दो, इस तरीके से नहीं करना है। नॉर्मली कैजुअली बात करनी है उससे कि और बताओ जी अगर मैं बोलूं कि दीवार तोड़ दोगे तो वैसे पागल हो दीवार की तोड़वा रहे हो। नॉर्मली बात करनी है, कैजुअली टॉक करना है उसके साथ में। ठीक है, 50-50% बात होगी, आप भी बात करो अगला भी बात कर रहा है। एक चीज क्या हो गई, वाई क्लियर करा दिया आपने कि फॉरएवर क्यों करना है, सोचने मजबूर कर दिया आपको, आपने उसको कि भाई मैं 2 दिन से देखता रहा हूं सेशन लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने क्यों जा रहा हूं, मेरे को करना है क्यों फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म। आपने उसको सोचने में मजबूर कर दिया और इस एक चीज से फॉरएवर बस नहीं उसके पूरे लाइफ का वाई क्लियर हो जाएगा। क्या बोल करके, स्कूल कॉलेज में टॉप करना था कि जिंदगी में टॉप करना था, लेकिन जिंदगी में टॉप करना है। तो जिंदगी में टॉप करने के लिए आपके पास ऐसा है क्या, किस रास्ते से आप टॉप करने वाले हो, पता भी है आपको, नहीं पता है, ये पता करो पहले कि फॉरएवर में क्यों आना है।
डे 2 वेबिनार के बाद ये करना है आपको। ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, ये मेरा फोन काम आ रहा है ना, मैंने लिया ही इसको इसी ताकि मैं वेबिनार में ऐसे बैठ के दिखा पाऊं आप लोगों को कि ये देखो ऐसे बात करते हैं। क्लियर है जी? डे 2 वेबिनार पर ऐसे तरीके से वाय क्लियर करनी, ऐसे योग कर दो, योग कर दो। जय बात, जय बात जी। ठीक है, डे 2 के बाद ये जरूर करना है। ठीक है, एक लास्ट चीज जो आपको डे 2 के बाद जरूर करना है। अगर देखो जो 600 लोग जो मैं इसको सुन रहे हैं ना, सेशन पे अगर मजा आ रहा है, फटाफट जाओ ग्रुप में एक टाइप करके मैसेज जाओ कि बहुत मजा आ रहा है। जाओ जी, एक बार ग्रुप में मैसेज टाइप करके आओ बहुत मजा आ रहा है। जाओ फटाफट ग्रुप में टाइप करके आओ बहुत मजा आ रहा है, ताकि जो आपके कुछ भाई बंधु लोग हैं, जो अभी जो टीम फैमिली लोग हैं जो सो चुके हैं, उनको पता चले कि चलो यार रात में थोड़े और मजे भी करते हैं सीखने के साथ साथ, उनको भी लेकर के आओ। आपका जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला ग्रुप है वहां पे टाइप करके आओ कि बहुत मजा आ रहा है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज टाइप करके आओ बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करके आओ। और अपने आप को शाबाशी दो एक बार ऐसे, अपने आप को शाबाशी दो कि एक पेशेंस के साथ इतनी देर तक किसी पर्सन को सुनना आम बात नहीं है। एक पेशेंस होता है इंसान में, वो आप कहते हैं बहुत अच्छे से। ये अपने आप को शाबाशी दो एक बार, शाबाश, अपने आप को दो। हाँ, ऐसे इनोसेंट बने रहो, अपने आप को शाबाशी दो कि शाबाश सर तू बहुत लगन के साथ सीख रहा है तू, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? डे 2 के बाद एक चीज आपको और करनी है, वो एक चीज और क्या है? अगले को पूछना है। आपको पता है फॉरएवर में ना लोग ना पैसे कमाने नहीं आते। पूछो अगले से आप क्यों ना चाहते हो, बोलेगा ऐसा ऐसा है। तो आपको मैं बताऊं, फॉरएवर में ना लोग पैसे कमाने नहीं आते। अगला बोलेगा पैसे कमाने नहीं आते हैं तो क्या करने आते हैं यार? आपको उसको बोलना है कि देखो जी, आज के डेट में कोई भूखा नहीं मरने वाला। हर कोई कुछ ना कुछ करके 5-10 हजार रुपए कमा ही लेगा, कमा ही लेगा। फॉरएवर में लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। फॉरएवर में लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। पुलिस वाले, अकाउंटेंट, स्कूल में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले, नेवी वाले, जॉब रिटायर प्रोफेशनल, ये सब हमारे साथ काम करते हैं। क्यों? पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि जॉब एक ऐसी, ये लाइन यूज करो बहुत हिट करती है, जॉब एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं और जीवन में भूखे मरोगे। यानी कि जीवन में भूखे मरोगे नहीं और जिंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं। यही वर्डिंग्स है, यही वर्डिंग्स है जो बोलना होता है हमें, जो बोलना होता है कि जिंदगी में आप भूखे मरोगे नहीं और आगे बढ़ोगे नहीं। जॉब एक ऐसी कंडीशन है। इसीलिए फॉरन में लोग जो हमारे साथ आते हैं वो अपने सपने पूरे करने आते हैं, अपना सपना लेकर के आते हैं। तो अगले को पूछो कि आपके कोई सपने अपने, अरे मेरा फोन, हाँ, आपके पास कोई सपने अपने है कि नहीं है? कोई आपके पास सपने हैं जी? तो अगला बोलेगा, कुछ लोग आपको मिलेंगे मरजूरे जैसे, जैसे इस वेबिनार में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं ना मरजूरे लोग। सर सपना नहीं सर, कोई सपना नहीं है, पापा मम्मी पॉकेट मनी दे देते हैं, 2 वक्त की रोटी चल रही है, माशाल्लाह जिंदाबाद। और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं सर है हमारे सपने। पूछो क्या सपने हैं? इन दो क्वेश्चन से, एक वाई क्लियर कराने से और एक सपने से, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये बंदा अपने लाइफ को लेकर के कितना सीरियस है, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को लेकर कितना सीरियस है। और आप उसे बोल दोगे ना, आज तक आपको मेरे सिवा किसी ने आपका सपना पूछा था? अगला वहीं पे खुश, अरे यार लोगों तो किसी ने सपना ही नहीं पूछा। लोग तो डिग्री की, जॉब की, कितना काम कर रहा है, बस इसी की बातें करते हैं। और मोस्टली यही है जी, फॉरएवर में आने से पहले आपका भी सपना किसी ने नहीं पूछा था। यस और नो, ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? लोग आपकी जॉब की, डिग्री की बातें बस करते थे। ये अगले को बोल दो। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है जी? थम्स अप। क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है सर, लिख ले कि थम्स अप कर ले, एक ठो बता दो, बोलोगे नहीं तो लिख लो, लिख लो, लिख लो। सर एक ठो बोल दो, या तो लिखवा लो या तो थम्स अप कर लो, लिख लो। उसका ड्रीम पूछ लेना अगले को। ठीक है,
ड्रीम पूछ लेना है। तो डे 2 के अंदर इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। डे 1 में आपको कम से कम 10 मिनट तक बात कर ली, बहुत है, 10 मिनट से आगे गए, लेकिन कोशिश करो 15 मिनट से कम की बातें हो डे 1 में। डे 2 के बाद जितना जा सकते हो जाने दो, लेकिन चेपू राम नहीं बनना है। ठीक है जी, चेपू राम नहीं बनना है, बोलेगा चिपकू कहीं का, चेपू राम नहीं बनना है जी। ठीक है, डे 2 के बाद जितना आप 40 मिनट 30 मिनट जा सकते हो जानने दो। ठीक है, और जब बात एंड होने को आती है ना, तो आपको उसकी चीज जरूर बोलना है कि और बताओ। अरे 40 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। अगला बोलेगा हाँ जी सर पता नहीं। नोटिस करवाओ अगले को, नोटिस, क्या यार इस बंदे से मैं 40 मिनट तक बात कर रही मुझे पता ही नहीं चला। अगला हैप्पी हो जाएगा, वहीं पे तुरंत हैप्पी हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज जरूर करनी है। और जो भी चीजें मैंने बताई डे 2 के बाद जो करना है, वो आपको मद्देनजर रखते हुए करना है, बड़े हैप्पीनेस के साथ कॉल करना है, और एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हुए बोलना है। ये नहीं कि आप बात करते करते आपके मुंह में दर्द होगा कि चलो मैं आधा कल बताता हूं, ऐसा नहीं करना है आपको कि चलो यार आधा ना मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, ना ना ना, तुरंत बातें खत्म करनी है। क्लियर है जी? डे 1 डे 2 क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। फाइनली डे 3 का प्रोसेस बहुत छोटा सा है, इसे हमने डे 2 में इतना अच्छे से बताया हुआ है। डे 3 का प्रोसेस सिंपल सा है जी, उसको वही सेम आपको फिर से दोपहर में वही मैसेज डाल देना है कि हाँ जी रेडी फॉर सिलेक्शन और नॉट। ये आपको क्या करना है, उसको जरूर से एक मैसेज डाल देना है। ठीक है, मैसेज जरूर डाल देना है कि हाँ जी रेडी फॉर डे 2 डे 3 और नॉट, ऐसे का मैसेज जरूर डालना है। स्टेटस उसके लिए बाकायदा डालना है, किसी को दिखे ना दिखे उसको जरूर दिखना चाहिए। फिर से क्या करना है, उसके लिए गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर डालना है आपको, गुड मॉर्निंग हैव अ ब्यूटीफुल डे, कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर डालो। और डे 2 में बहुत ध्यान रखना है कि 50% आप बोलो 50% वो भी बोले। तो कुछ कॉमन से क्वेश्चन जिनके आप अंदर की मन की भड़ास निकाल सकते हो, वो भी मैंने बता दी हुई है। ठीक है, डे 3 में जानने से पहले दो तरीके मैंने क्या बोला, 1200 जरूरी की 2cc, आप क्या बोले 2cc जरूरी है। ठीक है, अगर आपको 1200 सुन के प्रोस्पेक्ट भग जा रहा है, ठीक है जी चैट बॉक्स ऑफ कर देते हैं। अगर 2cc सुन के भाग जा रहा है, सॉरी 1200 सुन के भाग जा रहा है ना, तो दो चीजें होंगी, या तो आपने डे 2 में फॉलो अप सही से नहीं लिया, अगला आपके साथ घुला मिला नहीं। ये मोस्टली तब होता है जब आप ही डे 2 में पटर 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 मार रहे हो और अगला आपको कुछ नहीं बोला हुआ है। लेकिन जब 50-50 बात होंगी तो पर्सन आपका 1200 सुन के नहीं भागेगा। ठीक है, नहीं भागेगा। अब क्या करना है, एक अपना 7:15 को या शाम के समय एक जरूर से एक बिगिनर सेशन रखिए या रखवाइए अपने टीम के अंदर। 7:15 को 7 बजे 6 बजे जरूर से अपने टीम का जो बिगिनर्स ग्रुप है उसका सेशन के लोग की टीम में होता भी होगा, और नहीं होता तो करवाइए। और वहां पे अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए और बोलो कि आज आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, आज आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, वीडियो ऑन करके बकायदा अपने बारे में बताना है, और इन 2 दिनों में आपने क्या सीखा वो भी बताना। वीडियो ऑन करके प्रॉपर अगले को बोलो, वो वहां पे आएगा, और आपकी टीम का ही कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा जो सेशन कंडक्ट करेगा, उसका इंट्रोडक्शन लेगा, और बोल देना है कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा जी 7:15 7 बजे कोई सेशन करो जिसमें 20-25 लोग होंगे, आपकी टीम का असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, जहां पे इंट्रोडक्शन देगा। अब जब इंट्रोडक्शन देता है ना बंदा, अरे यार मैं क्या बोलूंगा, मेरे को थोड़ा घबराहट सा है, नर्वस सी लग रही है, मैं क्या ही बोलूंगा, मतलब मैंने पहली बार ऐसा बोला हुआ। ये जरूर लगता है। 1200 इसलिए लेते हैं ताकि अगला पैसा दे रहा है तो उसको कदर रहे, 12 4 9 बजे की मीटिंग की कदर पड़े। अगर उसको बिना 1200 के ऐड करते हैं तो कदर नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपका बंदा 1200 सुन के भाग रहा है तो एक चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्या, एक सेशन रखो जिसमें आपके अपलाइन वगैरह लोग होंगे, जो लोग उस पर्सन का या आपकी टीम में और भी जो नए लोग आ रहे हो उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, और उस वेबिनार की तगड़े से हाइप क्रिएट करो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा और देखा जाएगा आप इस प्लेटफॉर्म में आने कितना एक्साइटेड हो। तो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, और आप इंट्रोडक्शन सही से दिया तो जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी करा करके अगर 1200 सुन के भागते हैं तो आप थर्ड पार्टी के बाद उनको ग्रुप में ऐड कर सकते हो, जिससे अगले पर्सन को फील होगा कि मैंने अपने आप को कुछ प्रूफ करके सामने आया है,
उसको वैल्यू रहेगी आगे की ट्रेनिंग्स की। ठीक है जी, क्लियर है? ये चीज समझ में आई आप लोग को? ये चीज समझ में आई आप लोग को? ये एक चीज आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको 1216 भेजना है तो इस इंट्रोडक्शन वेबिनार के बाद भी आप 1216 वेबिनार पे जरूर भेज सकते हो। और इसके बाद चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको पर्सन 1200 रुपए देगा। मेरे टीम पे जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर जो आज एएस लेवल पे हैं और जो मैनेजर भी बने, उनके साथ मैंने सेम चीज किया था कि मैंने उनका इंट्रोडक्शन भी कराया था। इंट्रोडक्शन देने के बाद बंदा और खुल जाता है, और उसके बाद मैंने उसको मानिक सर के वेबिनार पे भेजा था 1200 रुपए वाला। क्यों? उस समय गाइडेंस पे थोड़ी कमी रहती थी पहले स्टार्टिंग पे, तो अब मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने उसको इंट्रोडक्शन पे भेजा। अगर आपकी गाइडेंस कमी है तो, लेकिन आपका फॉलोअप बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से खुल करके बातें हुई है, डे 2 वेबिनार के बाद आपने एक दूसरे को इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर दिया हुआ है, आईडी भी शेयर कर दिया आपने एक दूसरे को, तो आप क्या करो, फॉलोअप बढ़िया वैसे हो गया, आप उसको 12 से वेबिनार पे जरूर भेज सकते हो। ठीक है, ओपन अगर खुल गया है तो। क्लियर है जी? बात समझ में आई? क्लियर है? ये एक चीज कर सकते हो। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, कंडीशन दो, या तो 1200 सुनने के बाद आपको कॉल नहीं उठाएगा, या तो उठाएगा। कॉल उठाए तो समझ लेना आपका फॉलोअप सही किया, और आपने फॉलोअप सही किया होगा तो कॉल उठाएगा। ये नहीं कि मैंने फॉलोअप सही नहीं लिया तो कॉल उठाएगा, फॉलोअप सही लोगे तो कॉल उठाएगा। ठीक है जी? कुछ पर्सन ऐसे भी मिलेंगे जो घोड़े की भीड़ में गधे रहेंगे, चाहे कितना भी फॉलोअप ले लो वो आपका कॉल उठाएंगे, तो अपने आप को निराश नहीं करना। कुछ होंगे जो क्या करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, तो उनको आपको बताना है 1200 रुपए क्यों लिया जाता है। अब ये मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद से सीखना है, खुद से जानना भी है कि 1200 रुपए क्यों लिया जा रहा है, और उस 1200 रुपए करेंगे क्या, और 12 डिजिट की आईडी वगैरह सारा कुछ आपको उसको बताना है। ठीक है, अब वो 1200 रुपए दे या ना दे, ये आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रुप में ऐड करना है कि नहीं करना है। क्यों? बंदा सीरियस लगा कि नहीं लगा, आपने डे 2 के बाद ही जान गए, है ना जी? इंट्रोडक्शन सही से दिया कि नहीं दिया, इससे आप जान गए। सारा कुछ आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको मैं फ्री में ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्लियर है सभी को? चक दे पट्टे। क्लियर है? कोई भी डाउट कि नहीं सर समझ ही नहीं आया, क्या बोला आपने, पूरा दिमाग में रायता फैल गया, पल्ले ही नहीं पड़ा मेरे को तो कुछ भी, कोई भी डाउट हो तो मुझसे नहीं, अपने आप लाइन से पूछ लेना कि सर ने ऐसा बताया, यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 इंट्रोडक्शन देना है, और उसको फिर ग्रुप में ऐड करवाना है। 1200 सुन के भाग जाता तो पहले इंट्रोडक्शन जरूर से करवाइए आप अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, और मस्ट क्लियर याद रखें, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट फील करना चाहिए कि यार कुछ बातें समझ में आए ना आए, लेकिन बंदा बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बात करता है, और इस एक चीज से आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जरूर से चलेगा। आपके साथ क्या, ये बढ़िया प्यार से बात करता है हमारे साथ। ठीक है, डे 2 के बाद इंस्टाग्राम आईडी जरूर शेयर करें, या फिर कुछ ऐसा जरूर करें जिससे वो आपको देख ले, आपकी शक्ल देखे। बहुत से लोग डीपी भी लगा के नहीं रखते, अपनी इंस्टाग्राम आईडी में भी खुद की फोटो उनकी नहीं होती है, दुनिया जहां की फोटो होगी, खुद की फोटो नहीं होती है, तो अगला आपको कैसे जेन्युइन इंसान समझेगा। एक दिन चलो झेल लिया, लेकिन दूसरे दिन तो एटलीस्ट उसको लगना चाहिए कि जेन्युइन इंसान है। और तीसरे दिन अगर इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आप भी ये कोशिश करो कि आप भी वहां पे बैठ जाओ इंट्रोडक्शन वेबिनार पे, जिससे वो आपको भी देख ले। स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं एएस था सुपरवाइजर, तो मैं ऐसे ही करता था, मैं भी खुद जाके वहां पे बैठ जाता था और दो चार बातें कुछ ना कुछ बोल देता था, जिससे क्या होता था, वो प्रॉस्पेक्ट मुझे भी देख लेता था कि अच्छा यही तो है जो मुझे गाइड कर रहा था 2 दिन तक कॉल पे, और ये तो पीयूष है, हाँ ये तो पीयूष तो नहीं है, अच्छा यही है क्या, हाँ ऐसा देख लेता था। लेकिन अब क्या होता है, मैं खुद नहीं जाता, मैं क्या करता हूँ, खुद ही उसको इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी? ठीक है, तो डे 2 के बाद सवाल ऐसे होने चाहिए कि अगला भी आपसे बातें करे और आप भी उससे बातें करो, जिसके लिए मैंने कुछ कॉमन से क्वेश्चंस बता दिए हुए। ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है? चलो हाँ, और डे 2 में एक और क्वेश्चन अपने आप को जरूर पूछे कि हाँ जी गेस करो मेरी एज क्या होगी। ये जरूर पूछा करो अपने प्रोस्पेक्ट को कि 2 दिन से मुझे सुन रहे हो और बताओ गेस करो मेरी एज कितनी होगी। ये जरूर पूछा करो।
ठीक है, मैं पूछता हूँ, अच्छा आप, अरे आप भी 21-22 साल के हो, और आप भी, मैं भी तो 21-22, ये बातें होती हैं फिर, अरे वाह आप भी इतने यंग एज, मैं भी तो इतने यंग एज का हूँ। ठीक है जी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 3 में 1200 वेबिनार में बात कर रहे हो, नहीं दिया पेमेंट तो उसको बताओ क्यों देना है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, 1200 रुपए आपको इसलिए ले जा रहे हैं ताकि उसको आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, ऐसे कुछ वर्ड यूज करो कि सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा आपको फॉरवर्ड की तरफ से, 12 डिजिट की आईडी लगेगी आपकी। ठीक है, और उसी दिन आपको बिगिनर्स ग्रुप का हाइब्रिड करना है कि आपको ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे मानिक सर खुद थे। कैसा रहेगा कि जिसने मानिक अग्रवाल को मानिक सर बनाया वो आकर के इसका, ये वर्डिंग्स है जो हम बोलते हैं, कैसा रहेगा जिसने मानिक अग्रवाल को मानिक सर बनाकर वो आकर के आपको सिखाया, तो बोलते बड़ा अच्छा रहेगा, इस ग्रुप पे आप पार्ट बनोगे। ऐसे कुछ आपको हाइप क्रिएट करने आने चाहिए ग्रुप को लेकर के। ठीक है जी, द कंक्लूजन इज, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बात जब भी करो एक हैप्पीनेस के साथ कॉल करना आपको, हाँ जी कैसे हो आप, एक हैप्पीनेस के साथ कॉल करो। अभी मैं आपको कैसे सिखाता, हाँ तो डे 1 के बाद आपको डे 2 में ये बोलना है, डे 2 के बाद आपको डे 3 में ये बोलना है। आप भी बोलते यार मैं जा रहा हूं, मेरे को मेरी रजाई प्यारी, मेरे को नहीं सीखना इस इंसान में से, पल भाड़ में गए, मेरे को नहीं सीखना इससे, मेरे को सीखना ही नहीं है, आप भी यही बोलते हैं। लेकिन हैप्पीनेस के साथ अगर मैं सिखाऊं, आप हैप्पीनेस के साथ बढ़िया गाइड करोगे तो प्रोस्पेक्ट खुश हो जाता है। ठीक है, डे 2 में भी हैप्पीनेस रखो, एक्साइटमेंट रखो। ठीक है जी, और बढ़िया वे से गाइड करो। डे 1 के बाद डे 2 का हाइप क्रिएट करना कि मानिक सर एग्जैक्ट वर्क बताएंगे कि काम क्या है। डे 2 के बाद डे 3 का हाइप क्रिएट करना कि आपका सिलेक्शन होगा, फाइनली आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनोगे, हाइप क्रिएट करना, ये जरूरी है। छोटी सी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब आपको वर्क बताया जाएगा कि हमारा काम क्या है। ठीक है जी, और फिर ग्रुप में ऐड होने के बाद 12, 4, 9 बजे का सेशन, वो अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे हम सेशन बनाएंगे। ठीक है, चलो ये था आज का जो था टॉपिक। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जी। एक सेकंड में चैट क्लोज कर देता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अपना वीडियो ऑन करो खुद और स्क्रीनशॉट लो ताकि आप स्टेटस डालो तो आप भी उसमें दिखो। अदरवाइज जो स्टेटस देखे खुद बोल लेंगे, खुद तो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं ये। स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ मैं पोज दे रहा हूँ, हाँ मैं पोज ही दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अभी की ग्रुप में मैसेज डाल के आओ, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है जी, और वहां पे लिख के आओ डे 1, डे 2, डे 3 क्लियर, लिख के आओ डे 1, डे 2, डे 3 क्लियर, ताकि जो नहीं है उनको पछतावा जरूर होना चाहिए कि 2cc करने के बाद भी सीरियसनेस नहीं है इनको। जरूर से जाओ डे 1, डे 2, डे 3 क्लियर, एंड अपने आप के लिए एक बार क्लैप करो कि 12 बजने को आ गए हैं, एंड 12 बजे तक ये 500 वो लोग हैं जो 2023 में मैनेजर बनने वाले हैं और 1 लाख प्लस का पे आउट लेने वाले हैं। तो अपने लिए एक बारी क्लैप जरूर करो आप लोग, क्लैप करो अपने लिए, क्लैप मैजिक नॉलेज देने के लिए सर जरूर सर थैंक यू सर, ये आप लोग बोलो जी। ठीक है, ठीक है जी, डे 1, डे 2 जैसे क्लियर है, सबने डाल दिया मैसेज। कुछ भी डाउट, किसी को कुछ पूछना होगा, मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। किसी को कुछ भी पूछना होगा, किसी को कुछ भी पूछना है, मुझसे बातें करनी है, कभी भी कुछ भी करना है, मैंने इंस्टाग्राम दे दिया, यही नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, पीयूष टोनी सर्च करोगे आ जाऊंगा मैं। आपके सर का अनोखा एक अकेला नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पीयूष टोनी। ठीक है जी, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट बी द बेस्ट। टेक केयर, लव यू ऑल, शब्बा खैर। मिलेंगे हम अगले फिर इसी सेशन में धमाकेदार टॉपिक के साथ में, और जो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।